नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक्सेल और एक्सेल के बारे में मैंने पहले बेसिक चीज़ें आपको बता चुका हूं, जैसे कि एक्सेल क्या है, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, किस काम के लिए डेवलप किया। यानी कि हमने जो है वर्जन भी सारी चीज़ें देख ली और ये जो स्क्रीन है इसको स्टार्ट कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे टैब के बारे में। तो टैब हमारे पास में देखिए, आप देख सकते हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है। तो इतनी टैब हमको देखने को मिलती है, जिनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको होम टैब देखने को मिल जाता है, इंसर्ट देखने को मिल जाता है, पेज लेआउट, फॉर्मूला और डेटा। बाकी जो दो टैब है इसमें व्यू टैब भी काम की है, हालांकि सभी टैब काम की है, पर वजनदारी जो है आपको होम टैब में देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, और इसके अलावा पेज लेआउट में भी। ठीक है, तो हम हर एक टैब को विस्तार से यहाँ बात करेंगे। यानी कि ये वीडियो आपका होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, मतलब देखते देखते अगर प्रैक्टिस भी कर लेते हो, तो आपका जो है एक्सेल में आपको मास्टरी होने वाली है। ठीक है, मतलब आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं या फिर कहीं काम करना चाहते हैं, या जिस प्रकार से भी आप एक्सेल पढ़ रहे हो, तो आप जो है आपका उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो एक्सेल में हम सारे ऑप्शन को विस्तार से यहाँ बात करेंगे, और किस काम के लिए उपयोग आता है उन काम को भी हम विस्तार से यहाँ पे करेंगे। सारी प्रैक्टिस सीट हम यहाँ पे हल करेंगे और एक एक चीज़ को विस्तार से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो है होम टैब के अंतर्गत आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन, इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं इसको? रिबन बोलते हैं। अब आप देखिए, रिबन जब है तो रिबन जो है कुछ पार्ट में बटी हुई है। कैसे पार्ट में? जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप क्या है? क्लिपबोर्ड। उसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पार्ट बटा हुआ, तो ये फॉन्ट ग्रुप है। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये अलाइनमेंट है। अब यहाँ अगर कंप्लीट देखें तो ये नंबर है। इसी प्रकार स्टाइल देखने को मिलता है, यहाँ पे सेल देखने को मिलता है, और यहाँ आपको एडिटिंग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जैसे कहीं आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप होता है? तो क्लिपबोर्ड होता है। और सबसे राइट साइड में कौन सा ग्रुप होता है? एडिटिंग होता है। कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से नहीं होते। जब जो होते हैं वो पता है, तो जो नहीं होते वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गए रिबन, ये हमने देख लिए। ये हमने देखे थे फॉर्मूला बार होता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ ABCD कुछ दिख रहा है। देखिए ABCD, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग का मतलब होता है जो आपको खड़ी लाइनें दिख रही ना, देखिए आपको जो खड़ी लाइन दिख रही है ये वाली, यहाँ पे इसको लाइन ना बोलकर क्या बोलेंगे हम? कॉलम बोलेंगे। और कॉलम को यदि सेलेक्ट करना है तो सिर्फ जो कॉलम हेडिंग है ABC जो भी है, इस कॉलम हेडिंग पे जाकर मैं सिंपल ऐसे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। ऐसे ही B को अगर सेलेक्ट करना है तो B सेलेक्ट हो गया, C को सेलेक्ट करना तो C सेलेक्ट हो गया, D को सेलेक्ट करना तो D हो गया। अब मुझे रो को सेलेक्ट करना है, तो रो आपकी कैसे दी है? रो हेडिंग आपको 1 2 3 4 5 में दी हुई है। 1 2 3 4 5 से मतलब होता है, देखिए आपको 1 से लेकर जो मिलेगी आपको ये 10,48,576 तक, और जो कॉलम मिलेंगे आपको 16,384 तक। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कॉल्स यानी कॉलम की, तो कॉलम होते हैं 16,384, और अगर मैं बात करूँ रोज़ की, तो 10,48,576 यहाँ पे आपकी रो होती है। अब तीसरी जो कंडीशन है, मतलब तीसरा जो फैक्ट है वो है सेल। अब सेल क्या होता है? देखिए कॉलम आपने समझ गया, कॉलम मतलब ABCD। रो आपने समझ गया 1 2 3 4 5। कॉलम और रो, देखिए कॉलम और रो कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहा है, तो जहाँ एक क्रॉस हो रहा है वहाँ पे एक चौकोन बॉक्स बना रहा है। देखिए ये आप देख सक रहे हैं, ये देखिए जो चौकोन बॉक्स बना रहा है इसी को हम बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे इसको? सेल बोलेंगे। अब इस सेल को जो है, जब हम इसको पहचानेंगे तो इसको एक नाम से पहचानेंगे। इसका नाम जो होता है कैसे बनता है? जैसे कॉलम है, कॉलम क्या है? B। तो B कॉलम में हमने मान लो यहाँ क्लिक कर दिए, तो क्लिक कर दिए तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो क्लिक करे हैं वो कौन सी रो में क्लिक करे हैं? 7, यानी कि कॉलम नंबर B हो गया और रो नंबर 7 हो गया। तो इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा? B7। अब जो B7 जो है एड्रेस दिखेगा, वो दिखेगा यहाँ पे एड्रेस बार में। जो नेम टेक्स्ट बॉक्स होता है वो एड्रेस बार यहाँ पे होता है। अब हम यहाँ कुछ लिख देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SSW, लिख दिए। नीचे वाले सेल में हम लिख देते हैं CWA। उसके बाद नीचे और कुछ लिख देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, ये हमने लिख दिए कंप्यूटर। इसके बाद नीचे लिख दिए एक्सेल। हमने हर एक सेल में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। तो देखिए अगर हम इस सेल पर जाकर सिंपल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, देखिए जो हमने लिखे हैं। पर इसके अलावा आपने फार्मूला तो अभी पढ़ा नहीं है, तो पर मैं फार्मूला लगा के बताता हूँ। जैसे अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ, अब देखिए यहाँ भी SSW है
और यहाँ भी SHW है, SHW, पर यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाए थे और यहाँ पे हमने सिर्फ टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ जब फॉर्मूला लगाए तो यहाँ आप ऊपर जाकर देखेंगे फॉर्मूला बार में B7 लिखा आ रहा। तो इस प्रकार से अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो फॉर्मूला दिखाएगा, पर यदि सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट दिखाएगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को बोलते हैं फॉर्मूला बार। अब ये जो फॉर्मूला बार है अगर नहीं दिख रहा है, मान लो कंप्लीट ये नहीं दिख रहा है, तो आपको जाना कहाँ है, आप देखिए यहाँ पे व्यू टैब दिख रहा है, ये व्यू टैब में जाना और व्यू टैब में जाकर देखिए यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस दिए हैं। इस चेक बॉक्सेस में ये 100 ग्रुप के अंतर्गत फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार पे चेक बॉक्स राइट लगा हुआ है, इस पर मैं अनचेक करता हूँ। तो अनचेक करता हूँ तो यहाँ नीचे से फॉर्मूला बार गायब हो चुका है, यानी कि हाइड हो चुका है। यदि मान लो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो फॉर्मूला बार आ चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा है तो आपको लाना कहाँ से लाना है, व्यू से। तो मैं ज़रूरत के हिसाब से सारे टैब में से थोड़े थोड़े ऑप्शन को यहाँ कलेक्ट करते रहूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता होते रहे। यानी कि हम पढ़ेंगे होम टैब, परंतु ज़रूरत से जो भी हमको चीज़ें लगती है तो वो हम बाकी टैब में भी जाकर देख सकेंगे। चलिए ये समझ में आया आपको, चले होम टैब में चलते हैं। आपको समझ में आया कि ये जो है नेम टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे सेल का एड्रेस दिखता है। दूसरा जो है फॉर्मूला बार है जहाँ पे अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला दिखेगा, जैसे आप देख सकते हैं B7 दिख रहा है। और यदि फॉर्मूला नहीं है मान लो जैसे यहाँ CWA, ये फॉर्मूला है क्या, नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं है, CWA का CWA दिख रहा है, कंप्यूटर का कंप्यूटर दिख रहा है, एक्सेल का एक्सेल दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला दिखाने का काम करता है। चलिए अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताता हूँ। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, जैसे कॉलम की बात कर ली हमने ABCD जो कितने होते हैं 16,384, और दूसरी हमने बात कर ली रो की, रो कितनी होती है 10,48,576। पर आप ध्यान से देखिए जब मैं रो पर क्लिक करता हूँ तो ऐसे आड़े में यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में ये चल रही है, और ये जो है कॉलम को क्लिक करें तो नीचे की ओर चल रहा है। तो दोनों को क्रॉस करें तो एक चौकोन बॉक्स बन रहा है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब एक बॉक्स बन रहा है। तो ऐसे ही हम 16,384 और 10,48,576 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो सेल की संख्या आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये टोटल सेल जो है, ये जो पूरा एरिया कहलाता है ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका सीट, इसे हम बोलेंगे सिंपल वर्क सीट। आपको पता होगा इसे क्या बोलते हैं, वर्क सीट। हम सिंपल सीट बोल सकते हैं पर ओरिजिनली अगर बोले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको बोलेंगे वर्क सीट। और वर्क सीट अगर ढेर सारी हो जाए, मान लो वर्क सीट ढेर सारी हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो 3 वर्क सीट या 4 वर्क सीट, इन सभी वर्क सीट का जो कलेक्शन है, इन सभी का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्क बुक। ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बुक बोलेंगे। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो सभी वर्क बुक है मतलब वर्क सीट है, इनका सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा, वर्क बुक कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सीट है वो नीचे की ओर देखिए आपको सीट की टैब कहलाती है, ये क्या कहलाती है, सीट टैब कहलाती है। अगर मान लो मुझे एक सीट में काम करना है और एक और सीट और लाना है तो उसी के जस्ट राइट साइड में आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है, दिख रहा है, ये प्लस के बटन पर जाकर मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो मेरे पास में दूसरी सीट आ गई है जिसका नाम है सीट 2, यानी कि वर्क सीट 2। यहाँ सीट 1 सीट 2 ऐसे हम स्विच कर सकते हैं, माउस से क्लिक करके हम स्विच कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे आप स्विच कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको और सीट लाना है, सीट 2 की जगह सीट 3, देखिए इस प्रकार से। पर एक और दिमाग में आ रहा है आपके, मतलब कि जो सीट है जिसमें हमने काम किए हैं प्रैक्टिस, तो अगर मान लो मैं इसमें प्रैक्टिस लिख दूं इस सीट में, तो जब मेरे पास बहुत सारी सीट हो जाए तो मैं वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकूँ कि मैंने प्रैक्टिस कहाँ किया था। मान लो इस सीट 2 में मैंने काम किया हूँ कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करना, तो यहाँ पे उसका नाम मैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रख सकता हूँ। इसमें मैंने काम किया हूँ सैलरी का, इसमें मैंने काम किया हूँ बिल वगैरह, इनवॉइस वगैरह, इनका काम किया हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सीट पर जो है इसका नाम बदल दूंगा, इसे बोलते हैं सीट का रीनेम करना। क्या बोलते हैं इसको, सीट का रीनेम करना। तो आप जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो देखिए रीनेम ऑप्शन आ रहा, तो रीनेम ऑप्शन आ रहा देखिए कहाँ पे, जिस सीट का नाम बदलना है उसके ऊपर आपको माउस की राइट क्लिक करना है और रीनेम ऑप्शन आ रहा है, रीनेम पे जाकर क्लिक करोगे तो यहाँ कर्सर आ गया, कर्सर से आप उसको हटा दीजिए और यहाँ आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस सीट। अगर सीट नहीं भी लिखो तो क्योंकि ऑलरेडी वो सीट है तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रैक्टिस सीट है। ऐसे ही सीट 2 में अगर राइट क्लिक करोगे और रीनेम करोगे राइट क्लिक करके, इसका नाम कर दोगे स्टूडेंट इन्फो। इसके अलावा इसमें आप सैलरी की डिटेल डाल रहे हो। अब इससे क्या हो रहा है, इससे देखिए ये प्रैक्टिस सीट है
तो प्रैक्टिस सीट में हम डायरेक्टली चले गए। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देखना तो इस पर हम डायरेक्टली जा सकते हैं। परंतु जब हम सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस प्रकार लेते थे तो हमको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, हमको ढूंढना पड़ता था। अगर बहुत ज़्यादा सीट हो जाए तो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए हमने सीट का नाम बदल दिए हैं। तो इसे हम क्या बोले, रीनेम करना। अब देखिए, इससे हमने प्लस बटन से क्या करें, सीट लेकर आए हैं। ऐसे ही अगर कहीं भी आप राइट क्लिक करो और इस पे जाओ पहले बटन पे, देखिए पहले ऑप्शन इंसर्ट, तो इंसर्ट में जाओगे, देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स आया है जिसका नाम है इंसर्ट। इसमें आपको क्या इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, वर्कशीट इंसर्ट करना है, या फिर कोई MS एक्सेल 4.0 के मैक्रो इंसर्ट करना है, तो आपकी इच्छा जो इंसर्ट करना है। इसके अलावा कोई टेम्पलेट भी दी है office.com, जो माइक्रोसॉफ्ट office.com है, वहाँ से ऑफिशियल साइट से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो। इसके अलावा यहाँ आपको देखिए स्प्रेडशीट सॉल्यूशन, जो पहले से बनी सीट है वो आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। मतलब यहाँ बनी बनाई सीट है जिसमें आप जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट है, ब्लड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके अलावा देखिए बिलिंग स्टेटमेंट है, लोन, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, साथ में आप देखिए सेल्स रिपोर्ट है, टाइम कार्ड है, पर्सनल, मंथली कैलेंडर, ठीक, मंथली बजट। इस प्रकार से आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिए। तो आपकी इच्छा, आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको कैसे दिखाना, देखिए थंबनेल वगैरह दी है। तो मुझे करना है सिंपली वर्कशीट, अभी हम वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ओके। तो आप ध्यान से देखिए 6 में हमने करे थे, यहाँ 7 आ गई है। इस 7 को हम उठाकर इधर ड्रैग कर सकते हैं माउस से उठाकर हमने आगे ड्रैग कर दिए। 5 को उठाकर इधर कर सकते हैं, ये 6 को उठा के हम इस साइड कर सकते हैं। देखिए अब सीक्वेंस जम गया है, 4, 5, 6, 7। इनका नाम बदल दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आगे पीछे रखने से। तो आपको सीट टैब समझ में आया। अब सीट हमारे पास में एक्स्ट्रा आ चुकी है। एक्स्ट्रा आ चुकी से मतलब मान लो ये सीट है, ये सीट 4 हमको नहीं चाहिए। तो सीट 4 हमको नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे इसको। क्या करेंगे, डिलीट। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करोगे तो देखिए सीट गायब हो चुकी है, यानी कि हट गई है। फिर से डिलीट करो तो इसका मतलब है आप डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, रीनेम भी। मूव और कॉपी का मतलब मैं थोड़े देर बाद आपको बताऊंगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको 2 वर्कबुक होना चाहिए। देखिए वर्कबुक का मतलब होता है ये मेन फाइल। क्या होता है, मेन फाइल। इसका मतलब होता है वर्कबुक। इस वर्कबुक के जैसे ही दूसरी वर्कबुक भी होना चाहिए और वो सेव होना चाहिए, साथ में ओपन भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस सीट को मूव या कॉपी करा कर दूसरी वर्कशीट में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने डेफिनेशन समझे। अब एक्सेल जो है आपको ये देखिए फ्रंट एंड दिख रहा है, आप ज़्यादातर इस फ्रंट एंड में ही काम करते हैं और आप समझते हैं कि एक्सेल बन गया। पर एक और होता है इसका, अगर आप व्यू कोड देखते हो तो देखिए ये जो होती है VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो होती है उसे बोलते हैं VBA, ठीक है। तो ये VBA की प्रोग्रामिंग जो होती है एक्सेल के बैक एंड में होती है। अगर आप चाहे तो एक्सेल की बैक एंड कोडिंग भी सीख सकते हैं, मैं इसके बाद आपको सिखा दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो। नहीं है ज़रूरत तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये व्यू कोड जो है VBA प्रोग्रामिंग के लिए होता है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं कि इसमें आपको कोडिंग क्या करना है। इसके अलावा इस सीट को आपको लॉक करना है। लॉक करने का मतलब होता है, इस सीट को बात करते हैं, लॉक करने का मतलब होता है कि इसको आप जो है किसी अनदर पर्सन या अनऑथराइज पर्सन के द्वारा एडिट नहीं करवाना चाहते, यानी कि कोई आपकी सीट को ओपन करे तो उसमें छेड़छाड़ या एडिटिंग या अपडेशन ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोटेक्ट सीट करते हो। जैसे ही मैं प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास प्रोटेक्ट सीट का एक विंडो डिस्प्ले होगा जिसमें आपको कुछ चेक बॉक्सेस नज़र आ रहा है। देखिए सेलेक्टेड लॉक्ड सेल, सेलेक्टेड अनलॉक्ड सेल, ठीक है। यहाँ देखिए सब चेक बॉक्स को आप क्या कर सकते हैं, जो जो आपको लॉक करना है अनलॉक करना वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, 2-3 कैरेक्टर का याद रखना है पासवर्ड। अब वही पासवर्ड आपको देखिए कंफर्म पासवर्ड का एक विंडो आया है, इसमें फिर से वही पासवर्ड डालना है और ओके करना है। अब मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक विंडो आ रही है, मैसेज बॉक्स, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड सीट, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड सीट में आप जो है कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इस प्रकार से इस मैसेज बॉक्स का कहना है। हम सिंपली इसको ओके करेंगे। मान लो हम ही हैं और हम अनलॉक किए बगैर इसमें काम करना चाह रहे हैं तो हमको पहले जाकर क्या करना पड़ेगा, सीट पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट की जगह आपको अनप्रोटेक्ट सीट आ चुका है। जैसे मैं अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास में अनप्रोटेक्ट की एक विंडो आ गई है। अब जो पासवर्ड आपने प्रोटेक्ट करते समय रखे थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे अनप्रोटेक्ट करते समय डालना होगा। अब कभी भी ऐसा पासवर्ड नहीं डालना है जो आप भूल जाए और आपकी सीट हमेशा के लिए लॉक हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। पर
आपको याद रखना है, नहीं तो आप ही उस चीज़ को एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखिए इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, देखिए आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, तो आप समझ गए सीट को प्रोटेक्ट कैसे करना है और अनप्रोटेक्ट कैसे करना है। अब आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस है, स्टूडेंट इन्फो है, सैलरी है, इनके कलर सेम है, मतलब इनको क्या बोलते हैं, टैब। इसको क्या बोलते हैं, टैब। प्रैक्टिस टैब, स्टूडेंट इन्फो टैब, सैलरी टैब, सीट टैब और सीट, देखिए ये देखिए सीट 6, सीट 7, इस प्रकार से हम चाहते हैं इनका कलर बदल दें। तो कलर बदलने के लिए राइट क्लिक करेंगे और ये टैब कलर दिया है, टैब कलर को आप सिंपली दूसरा कलर कर दो। इसमें जाओगे तो इसका कलर आप जो है दूसरा कलर कर दे, इसमें जाओगे तो इसमें आपको दूसरा कलर मिल जाएगा, इसमें आपको ये देखिए। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो मैं इसका कलर ये कर, अब आप ध्यान से देखिए सब कलर जो है सबके टैब के कलर चेंज हो चुके हैं, तो आपको टैब कलर भी चेंज करते बन जाएगा। अब होता क्या है, इतनी सारी सीट है, हम चाहते हैं इतनी सारी सीट में यहाँ भीड़ दिख रही है, तो भीड़ में से हम किसी पर्टिकुलर सीट को यहाँ से हाइड करना चाहें। डिलीट करने का मतलब होता है हटाना, पर हाइड करने का मतलब होता है छुपाना। मान लो मैं इसको छुपा देता हूँ और एक और सीट को और छुपा देता हूँ, तो अब हमारे पास में सीट दे है, मतलब जो सीट हम काम कर रहे हैं और एक सीट एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रही। अब फ्यूचर में हमको उस सीट को लाना है जो सीट हमने हाइड किए थे, तो यहाँ से फिर राइट क्लिक करो कहीं भी सीट टैब के ऊपर और अनहाइड ऑप्शन पर क्लिक करो। आपके पास अनहाइड की एक विंडो डिस्प्ले होगी। इस विंडो में आप ध्यान से देखिए, स्टूडेंट इन्फो दिख रहा है, सैलरी दिख रहा है और सीट जो जो हमने हाइड किए थे उनको हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए आ गई। उसी प्रकार फिर राइट क्लिक करो, अनहाइड करो, तो यहाँ सैलरी को ला सकते हैं। उसी प्रकार फिर अनहाइड करो तो ये सीट 6 को ला सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी सीट जो है हाइड की वाली वो अनहाइड हो चुकी है। तो आपको हाइड और अनहाइड समझ में आया होगा। इसके अलावा सभी सीट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप देखिए प्रैक्टिस, स्टूडेंट इन्फो, सैलरी, सीट 6 और सीट 7, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना था। आप राइट क्लिक करो, सेलेक्टेड ऑल सीट। देखिए यहाँ पे ऑल सीट को सेलेक्ट कर लिया गया है। किस ऑप्शन से, इस देखिए। उसके अलावा देखिए सब सीट सेलेक्ट है, तो यहाँ पे अनग्रुप ऑप्शन भी आ रहा है, अनग्रुप कर दो। फिर से देखिए आप अनसेलेक्ट हो गए, तो सिलेक्टेड, सिलेक्ट ऑल सीट और अनग्रुप ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अब मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है, मान लो मैं एक सीट मतलब एक वर्कबुक और बना लेता हूँ। चलिए एक वर्कबुक बन गई हमारी बुक 2 और यहाँ हमारी जो है एक है बुक 1। तो मान लो इस सैलरी सीट को मैं कहाँ भेजना चाहता हूँ, जो एक और सीट मेरी खुली हुई है बुक 2, ये देखिए बुक 1 है और बुक 2, तो मैं बुक 1 से बुक 2 में भेजना चाहता हूँ किसको, इस सैलरी को। अगर मैं मूव और कॉपी करता हूँ तो देखिए बुक 1 से मैं सैलरी भेजना चाहता हूँ और क्रिएट कॉपी करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगी और वहाँ भी आ जाएगी। चलिए मैं कॉपी नहीं करता और यहाँ जाकर मैं बुक 2 में जाकर इसको क्या कर देता हूँ, ओके। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ आपको बुक 1 दिख रही है और बुक 2 दिख रही। बुक 1 में आपकी सैलरी गायब हो चुकी है, मतलब यहाँ से हट गई है, हमने मूव करे इसलिए। और बुक 2 में आप देखोगे बुक 2 में सीट 1 बचती, पर अब सैलरी भी आ चुकी है। ऐसे ही इस सैलरी को हम जो है मूव और कॉपी कर सकते, कहाँ देखिए सैलरी है और सैलरी को हम कहाँ कर सकते हैं, बुक 1 में। अब इसको कॉपी करना है तो कॉपी करना, देखिए यहाँ आपकी सैलरी आ चुकी है बुक 1 में। ऐसे ही बुक 2 में आपकी सैलरी है क्योंकि हमने कॉपी करे थे। तो आपको जो राइट क्लिक से ऑप्शन आ रहा है सीट में, वो सारी चीज़ें यहाँ समझ में आई होगी, यानी कि आपको सीट समझ में आया होगा। तो एक्सेल में हमने सीट पे विस्तार से बात की है। कैसे, सीट टैब मतलब सीट क्या होती है। एक्सेल में जो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हम, जैसे एमएस वर्ड में हम पेज में काम करते हैं उसी प्रकार यहाँ सीट में काम करते हैं। और सीट जो होती है यहाँ नीचे जो टैब दिख रहा है इससे मैनेज होती है। तो सीट को मैनेज करने के लिए हमने सारे ऑप्शन देख लिए। अब सीट कैसे बनती है, सीट बनती है रो और कॉलम के मिश्रण से। और रो और कॉलम के मिश्रण से मतलब आप देख सकते हैं 16,384 कॉलम और रो होती है 10,48,576। इन दोनों का मिश्रण से जो सेल बनेंगे वो टोटल मिलाकर एक वर्कशीट में रहते हैं। तो उस सीट को हमने यहाँ पे पूरा काम किए हैं। आई होप आपको सीट के बारे में कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम जो है किसके बारे में बात करेंगे, कॉलम के बारे में। तो कॉलम को कैसे मैनेज करना है, अच्छा सबसे पहले मैं सेल बता देता हूँ आपको, सेल कितने होते हैं। तो जैसे कभी भी आपको ध्यान में रखना, आगे मैं बताऊंगा तो आपको फॉर्मूला या फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो फॉर्मूला और फंक्शन जब शुरू होगा तो वो बराबर यानी कि इक्वल के निशान से शुरू होगा। ठीक है, इक्वल का जो सिंबल दिख रहा है आपको, बराबर का सिंबल, वो आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। दो जगह आपको देखने को मिलेगा, नहीं एक ही जगह देखने को मिलेगा, दो जगह नहीं। अब एक जगह कैसे, बैक स्पेस के साइड में आपको बराबर का निशान देखने को मिलेगा, सिंपल आपको बराबर का निशान प्रेस करना है। अब
फॉर्मूला लगाना है तो मैनुअली होता है, और फंक्शन लगाना है तो वो पहले से डिफाइन होता है, नहीं प्री डिफाइन होता है। तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है। तो ये जो है क्या नाम है इसका, देखिए 16,384 तो हो गई वैल्यू, पर ये किस सेल में है, देखिए पर्टिकुलर कोई सेल होगा ना, तो इस सेल का नाम हमको देखना पड़ेगा। तो सेल का नाम कैसे देखते हैं बताया मैंने, सी जाकर देखेंगे, देखिए सी कॉलम में है, सी कॉलम में गए और कहाँ जाना है, इस वाले सेल के इधर जाना है, तो तीसरे नंबर की रो, यानी कि सी और 3, इस प्रकार से कैसे देखेंगे, C3। तो यहाँ हमको लिख देंगे पहला जो सेल है हमारा 16,384 वो C3 में है। फिर नीचे गए तो देखिए ये नीचे वाला जो है कहाँ गया, C4। तो देखिए C कॉलम हो गया और रो कौन सी हो गई, 4। तो यहाँ इंटू करना है, इंटू मतलब एस्ट्रिक का निशान, और यहाँ पर C4। ये देखिए दोनों सेल सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब हमारा सेल एड्रेस सही है। तो इक्वल का निशान, सेल एड्रेस निकालना आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, बार बार मैं और बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद दूसरा सेल हमने लगाया है इंटू करके, और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दिए। जब हमने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऑप्शन आया हमारे पास 17, 17, 98, 69, 184। इस प्रकार से इतनी बड़ी वैल्यू तो आप याद नहीं रख सकते, पर एक नॉर्मली आप जो है हिंट रख सकते हैं कि देखिए शुरू में 17, 17 है, लास्ट में 84 है। बीच का आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि 84 इससे आ गया और 17, 17 आप देख सकते हैं डबल बार। तो ये कंप्लीट जो है सेल की संख्या है, और ये कहाँ रहती है, ये वन वर्कबुक में रहती है। कहाँ रहती है ये, वन वर्कशीट में रहती है। एक वर्कशीट में अगर हम देखें तो इतने आपको सेल देखने को मिल सकते हैं। और रो और कॉलम हमने देख ही लिए, एक वर्कशीट में रो कितनी होती है, 10,48,576। कॉलम कितने होते हैं, 16,384। और एक वर्कशीट में जो है सेल कितने होते हैं, 17, 17, यानी कि 2 बार 17, 17, लास्ट में 84। तो आपको ये ध्यान में रखना है कंप्लीट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको लाइट कलर कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक, ये आपको समझ में आया। चलिए मैं आपको अब आगे चीज़ें बताने वाला हूँ। आपको वर्कशीट समझ में आई होगी, इसको सीट भी बोलते हैं और वर्कशीट भी बोलते हैं। आप इसको अच्छे से मैनेज कर लीजिए। इसको मैं मैनेज करने के लिए और ऑप्शन बताऊँगा, परंतु अभी सीट के बारे में कंप्लीट डिटेल आपने समझ ली है कैसे काम करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं रो और कॉलम के बारे में। तो रो और कॉलम होता क्या है, रो और कॉलम का मतलब होता है, देखिए जो वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा है आपको ये कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो दिख रही है वो रो है। प्रत्येक कॉलम की एक हेडिंग होती है जो ABCD से दर्शाते हैं, और ए से शुरू होती है। ठीक है, ए यहाँ से शुरू होता है, और ए से लेकर कहाँ शुरू होता है। अब मैं आपको कॉलम की संख्या बताता हूँ। तो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की प्रेस करना है, और जो एरो की होती है, 4 एरो की होती है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ में राइट एरो की दबाना है। तो देखिए लास्ट कॉलम में हम पहुँच चुके हैं XFD। कहाँ पहुँच चुके हैं, XFD। तो आप देख सकते हैं हम कॉलम के सामने उसकी कॉलम संख्या लिखते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, A से लेकर XFD तक। ये टोटल आपको कॉलम देखने को मिलेंगे 16,384। उसी प्रकार अगर रो की बात करूँ तो पहली कहाँ है, 1 में, और की कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो देखिए डाउन एरो की दबाए तो आप 10,48,576, ये तो हमको पता ही था। तो हम यहाँ पे रो में देखेंगे क्या, 1 से लेकर 10,48,576, ये टोटल आपकी रो हो गई है। थोड़ा सा आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। चलिए ये तो आपको पता चल गया रो और कॉलम कितने कितने होते हैं। अब ABCD से होते हैं और 1 2 3 से होते हैं, ये भी आपको पता चल गया। दूसरी चीज़, जब हम कॉलम में कोई चीज़ लिखते हैं, मान लो A और B के बीच में, मतलब हमने क्या लिखे यहाँ पर, छिंदवाड़ा लिख दिए। ये देखिए हमने छिंदवाड़ा लिख दिए। अब छिंदवाड़ा जो है अगर यहाँ लिख देते हैं भोपाल, ठीक है, तो देखिए छिंदवाड़ा थोड़ा सा कट चुका है। तो ये जो होती है, देखिए A और B के बीच में हमने अगर बॉर्डर पर क्लिक करें तो ये कॉलम की विड्थ को मैनेज करता है। A और B के बीच में जो बॉर्डर दिख रही है, बाउंड्री, देखिए, तो ये बॉर्डर जो होती है वो विड्थ को निर्धारित करती है। चाहे तो आप इसको पकड़े, जब दोनों साइड की जो एरो आती है, देखिए सीधे बॉर्डर पर ले जाना है माउस, और माउस को बॉर्डर पर ले जाने के बाद आपको माउस की लेफ्ट बटन को दबाना है, और दबाने के बाद आप उसको छोटा करें तो छोटा हो जाएगा, ये देखिए, और अगर आप उसको पकड़ के फैलाए तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जब भी कोई टेक्स्ट आपका कॉलम में नहीं फिट हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, या तो विड्थ बढ़ा सकते हैं या तो विड्थ कम कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ऐसे ही B और C के बीच में आपको विड्थ घटाना है या बढ़ाना है, तो देखिए आप इस प्रकार से भी मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब कॉलम की हमेशा विड्थ होती है, क्या होती है, कॉलम की हमेशा क्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना, विड्थ होती है। पर यदि मैं बात करूँ रो की, तो रो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, और रो की हमेशा हाइट होती है। देखिए कैसे होती है,
चलिए मैं यहाँ पे आपको मान लो लिख देता हूँ कुछ भी। चलिए यहाँ पे मैं जो है क्या लिख देता हूँ, ये लिख दिया हमने। और इसको जाकर हम एक ही ऑप्शन रहता है रैप टेक्स्ट, यहाँ पे हमने ये बताऊंगा मैं अभी। अब देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो सिर्फ छिंदवाड़ा दिख रहा है, जबकि मैंने एक और शब्द लिखा था वो नहीं दिख रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको रैप टेक्स्ट करे। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है जितनी कॉलम की विड्थ है उतने ही भाग में टेक्स्ट एडजस्ट हो जाए। पर एडजस्ट होगा तो दिखना भी तो चाहिए, ये भी तो प्रॉब्लम है, दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात, हम इसकी हाइट को निर्धारित करेंगे। तो 1 और 2 के बीच में एक बॉर्डर फिर आ रही, देखिए आ रही। तो ये 1 और 2 यानी कि रो है। तो रो की हाइट को निर्धारित करने का काम होता है इस वाली बॉर्डर का। परंतु ए और बी के बीच में जो बॉर्डर है ये को क्या निर्धारित करती है, विड्थ को निर्धारित करती है, कॉलम की विड्थ को। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में जो हाइट का जो आ रहा है, मतलब एक प्रकार से जो एरो आ रही है जी, ये जो है हाइट को निर्धारित करती है। हम हाइट को इस प्रकार अगर खींचेंगे नीचे तो देखिए हाइट बढ़ रही है। ऐसे ही हम हाइट को कम कर सकते हैं, हाइट को ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको कॉलम की विड्थ बढ़ाना घटाना बन गया, यानी कि फैलाना और सिकोड़ना। उसी प्रकार कॉलम जो रो है, रो की हाइट को बढ़ाना और घटाना भी बन गया। तो इस हिसाब से देखें तो जो रो है, रो क्या होती है, रो की हाइट होती है इस प्रकार से, हाइट ये वाला होता है। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, कॉलम जो होते हैं ए बी सी डी से लेकर एक्स एफ डी तक, कॉलम की संख्या 16,384 होती है। कॉलम की जो विड्थ होती है वो, मतलब कॉलम की हाइट नहीं होती, विड्थ होती है। इसको कम ज़्यादा करना है तो कॉलम हेडिंग के बीच में हमने जो बॉर्डर लिखे हैं उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी रो जो होती है 1 2 3 से लेकर 10,48,576 तक होती है। रो जो होती है हाइट होती है रो की, मतलब विड्थ नहीं होती है। और रो की हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए दोनों की बॉर्डर पर लाकर हम जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई दोनों चीज़ें। अब हम बात करते हैं क्या, जैसे मान लो कोई भी कॉलम के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं तो हमको देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कट आ जाता है, कॉपी आ जाता है। तो कट का मतलब होता है, जैसे मान लो इस कॉलम को मैं कॉपी कट करता हूँ तो देखिए यहाँ आपको ब्लिंकिंग आने लगा। देखिए यहाँ पे क्या आने लगा, ब्लिंकिंग। तो कट का मतलब तो आप समझते होंगे, कट मतलब होता है इस जगह से उठाकर कहीं और ले जाना, यानी कि कट करोगे तो ये चीज़ें कहाँ चली गई, क्लिप बोर्ड में। और क्लिप बोर्ड आपको दिखेगा यहाँ पे, कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। इस क्लिप बोर्ड पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है विड्थ हाइट 1 वर्कशीट, जो टेक्स्ट है हमारा पूरा कंप्लीट ले जाकर उनने कट कर लिया है। चाहे तो आप यहीं से पेस्ट ऑल कर सकते हैं और क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं, इन ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जाम में। जैसे कि क्लिप बोर्ड के अंतर्गत जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा नहीं होता, तो जो ऑप्शन है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो आपको ऑप्शन बनेंगे नहीं वहाँ पे। चलिए ये तो आप ध्यान में रख लेना, मैं बताते जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन कब बन सकता है। चलिए ये ब्लिंकिंग आ रही है, और ब्लिंकिंग आ रही है इसका मतलब यहाँ ले जाएंगे और यहाँ ले जाकर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट का ऑप्शन है देखिए। कट मतलब होता है क्या, कि भाई यहाँ से उठाकर मटेरियल को कहीं और ले जाना है। और पेस्ट का मतलब होता है उठाना, बस कट का मतलब होता है, और पेस्ट का मतलब ले जाना। तो देखो यहाँ ले आए। उसी प्रकार अगर हम फिर से कट करें और यहाँ लाकर हम क्या करें, पेस्ट, तो देखिए पेस्ट होके आ गया। पर यदि इसका डुप्लीकेट चाहिए तो हम करेंगे कॉपी और यहाँ ले जाकर हम कर देंगे पेस्ट, तो देखिए इसका डुप्लीकेट बन गया। पर यदि हम चाहते हैं कट और कॉपी से डुप्लीकेट हुआ है तो उसको हम हटाना चाहते हैं, तो देखिए कॉलम को ही डिलीट कर देते हैं। अब कॉलम डिलीट होकर ये मत समझ जाना कि कॉलम आपकी 16,384 से 16,383 बचे, ये बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि डिलीट करो, इंसर्ट करो, कुछ भी करो, वो सिर्फ यहाँ पे काम होगा। वो बाकी चीज़ें बाद में आपकी एडजस्ट होती रहेगी। इसका मतलब है 16,384 के उतने ही मतलब आपको फिक्स रहेंगे कॉलम। इसी प्रकार रो को अगर इंसर्ट और डिलीट करते हैं हम तो वो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ पे फेरबदल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इंसर्ट। तो इंसर्ट का मतलब होता है, अभी हमने कॉलम डिलीट करना देखे, अभी हम कॉलम को इंसर्ट करना देखेंगे। चलिए कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं, जैसे ही हमने डिलीट करे, डिलीट हो गया था, वैसे ही हम इंसर्ट करेंगे। देखिए कॉलम आपका इंसर्ट हो चुका है। अब कहाँ इंसर्ट हुआ है, कॉलम आपका इंसर्ट हुआ है जिस कॉलम पे आपने राइट क्लिक करे थे उसके जस्ट आगे। इसका मतलब हमेशा लेफ्ट में ही कॉलम इंसर्ट होगा जिस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करोगे। पर इसकी ज़रूरत है कि हमको नहीं है, तो हम फिर से जाएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, डिलीट हो गया। अब ऐसा ही रो के ऊपर देखिए, रो के ऊपर भी हम वैसे काम कर सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें, देखिए कट कॉपी, कट करें तो यहाँ देखिए ब्लिंकिंग आने लगा। जब तक ब्लिंकिंग आएगा तभी तक आप जो है यहाँ कहीं ले जाकर उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट, आ गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। उसी प्रकार इसको भी आप इसको कॉपी करके ले जा सकते हैं। अभी हमने कट करके ले गए, अब हम कॉपी करके ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ
कट और पेस्ट के मैं विस्तार से ऑप्शन बताऊंगा, अभी तो हम रो और कॉलम में काम कर रहे हैं ना, रो और कॉलम में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको उतने ही ध्यान देना है। ठीक है, कट कॉपी आपको बन गया, पेस्ट भी बन गया। उसके बाद देखिए इंसर्ट, तो इंसर्ट में देखिए जो कॉलम आता था वो कहाँ आता था, लेफ्ट में। कहाँ आता था, लेफ्ट में। जैसे हमने सी के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम करे तो कहाँ आएगा, बी के बाद आएगा। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं 16 के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ रो को, तो वो 16 के ऊपर यानी कि 16 नंबर की रो आ गई है और उसको 17 नंबर में पहुंचा दी, एक रो आपकी बीच में आ चुकी है। तो ये कहाँ आएगी, ऊपर साइड एवब। कॉलम कहाँ आएगा, लेफ्ट में। तो ये आपको ध्यान में रखना। उसी प्रकार आप डिलीट भी कर सकते हैं, देखिए डिलीट कर दिया मैंने। इसी प्रकार देखिए इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आपको कॉलम को कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ऐसा ही रो को कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ अगर मैं इसको ऊपर कर्सर रखता हूँ या इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं दूसरी रो ले लेता हूँ एक, इन सबको मैं उठाकर कहाँ ले जा लेता हूँ, इन सबको उठाकर मैं यहाँ पे ले जा लेता हूँ। ठीक, या फिर ये खाली वाली एरिया में ले जा लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने ले गया यहाँ पे, और यहाँ आप देखिए मैं आपको कॉलम में अगली चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कॉलम में अगली चीज़ क्या है, क्लियर कंटेंट। इसका मतलब है ये कॉलम में जितनी भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कंटेंट का मतलब होता है जो हमने लिखे हैं, टाइप किए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेंट। अगर मान लो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो क्लियर कर देते तो क्या हो रहा है, देखिए सारी चीज़ें आपकी गायब हो चुकी है। अगर हम इसको वापस कर दे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अंडू का। अंडू मतलब होता है जो काम किया है उसको वापस करना। तो Ctrl+Z, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड दबा दीजिए या फिर इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये वापस हो जाएगा। ऐसे ही फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल हम विस्तार से देखेंगे सेल फॉर्मेटिंग में, इसको आप अभी रहने दीजिए। कॉलम की विड्थ देख लेते हैं। कॉलम की विड्थ आप देखिए ध्यान से, कॉलम की विड्थ अभी वर्तमान में 22 है। मान लो हम इस कॉलम की विड्थ देखना चाहते हैं, तो देखिए इस कॉलम की विड्थ जो है 8.09 है। ठीक है, तो आप इस प्रकार कॉलम की विड्थ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कॉलम को हाइड करना है, तो कॉलम देखिए कौन सा है, सी। तो कॉलम को हाइड करेंगे, देखिए यहाँ से ए बी डी आ गया, सी कहाँ गया, नहीं है। तो जो बी है और डी के बीच में ही सी है ना, तो बी से आप देखिए अगर सेलेक्ट, डाउन एरो आ गया, डाउन एरो को क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो क्लिक करके रखेंगे, छोड़ना नहीं है, और आपको दूसरे कॉलम तक ले जाना है। आ गया। जब दोनों आपके सेलेक्ट हो गए, कैसे सेलेक्ट करें फिर से देखिए, डाउन एरो आया, डाउन एरो आया तो आपको माउस को दबा के रखना है, और दबा के रखने के बाद साइड में घसीटना है डी तक। ऐसे आपको बहुत सारे सेलेक्ट करना था, आप ऐसे घसीट लीजिए, और कम करना था आप उसको ऐसे कम कर लीजिए। तो आपकी इच्छा कब करना है, फिर से ध्यान दीजिए, डाउन एरो आए उसको पकड़ना है, और पकड़ने के बाद माउस से घसीटना है राइट साइड में। तो ऐसे दो सेलेक्ट हो गए, बी और डी। अब आपको राइट क्लिक करना और क्या करना, अनहाइड। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक वो अनहाइड नहीं होगा बीच वाला कॉलम। नहीं तो क्या करोगे आप, जैसे मान लो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और आप कहीं भी जाकर अनहाइड करते हैं तो आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो आएगा कैसे, बी के ऊपर दबाना, मतलब कीबोर्ड जो माउस है, माउस से आपको दबाकर रखना है, और फिर डी तक ले जाकर अनहाइड करना है। तो देखिए आ गया। ऐसे ही रो के ऊपर हमने राइट क्लिक करे, देखिए क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट मतलब इससे कंटेंट गायब हो जाएगा, फिर हम अंडू कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है फॉर्मेट सेल, दोनों का साथ में देखेंगे बाद में। रो हाइट हम देख सकते हैं, रो की हाइट 26 है। ठीक है, अगर हम दूसरी की देखना चाहते हैं इसकी, तो उसकी हाइट देख लेंगे, तो देखिए 14.5 है, डिफ़ॉल्ट हाइट है ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। ऐसे कॉलम की डिफ़ॉल्ट अगर पूछ ले तो डिफ़ॉल्ट आप समझ सकते हैं 8.09। ठीक, तो अपनी मैनुअली वाली नहीं याद रखना है, हमको सिर्फ डिफ़ॉल्ट याद रखना है। उसके अलावा हाइट, हाइट कर दिए तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 8 तक दिख रही है, 8 के बाद 10 दिख रही है, यानी कि 9 गायब है। उसी प्रकार यहाँ देखिए जो राइट एरो आ रहा है, राइट एरो को दबा कर रखना है और नीचे वाली रो तक आपको घसीटना है, और आप राइट क्लिक करोगे तो क्या आएगा, अनहाइड। तो जैसे हमने कॉलम को हाइड और अनहाइड करे, वैसे हमने रो को हाइड और अनहाइड कर लिए। तो आपको कॉलम के सारे ऑप्शन समझ में आए और रो के भी सारे ऑप्शन समझ में आए। तो फॉर्मेट सेल में से हम अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और फॉर्मेट सेल में जाते हैं, तो फॉर्मेट सेल में वही चीज़ आती है। देखिए फॉर्मेट सेल में आपको कंप्लीट रूप से 6 टैब देखने को मिलती है। देखिए फॉर्मेट सेल होता क्या है पहले समझ लीजिए। फॉर्मेट सेल का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमने टाइप की है सेल में उसकी फॉर्मेटिंग करना। तो फॉर्मेट सेल में आप देख सकते हैं आपको 6 टैब देखने को मिलती है, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, हमको 5 टैब देखना है, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल। तो मान लीजिए अगर नंबर में गए हम, नंबर में हम चाहते हैं यहाँ क्या टाइप किए हैं,
हमने जनरल टाइप की है, नंबर टाइप की है, हमने टेक्स्ट टाइप की हैं, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि नंबर है। अच्छा, ये जो कैटेगरी कहलाती है इतनी, ये डेटा टाइप कहलाते हैं। अगर आपको एक्सेल में पूछ ले कि एक्सेल के डेटा टाइप को समझाइए, तो एक्सेल के डेटा टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी ऑफिस आप डेटा एंट्री जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर कहीं भी आप एक्सेल से रिलेटेड कोई जॉब है उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको नॉर्मली पूछ लिया जाएगा कि आपको एक्सेल में कितने प्रकार के डेटा टाइप देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, इसके अलावा टेक्स्ट है, स्पेशल है, कस्टम है। तो इन सभी प्रकार के जो टाइप है इनको बोलते हैं डेटा टाइप, जिनको हम कैटेगरी फॉर्म में देख रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने क्या टाइप किए, टेक्स्ट टाइप की हैं, तो हम यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ नंबर टाइप करते हैं तो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम करेंसी टाइप करते हैं तो करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम डेट टाइप करते हैं तो डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी हम इस कॉलम में टाइप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो है डेटा का प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे। यदि कुछ भी नहीं है तो आप कस्टम बना सकते हैं। ठीक है, हम सारी चीज़ देखेंगे, पर आपको ध्यान रखना है ये क्या है, डेटा टाइप है। अब ये तो हो गया नंबर वाला सेल, मतलब नंबर वाला टैब। दूसरा टैब जो आपका देखने को मिलेगा, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पे आपको ध्यान से देखना है। अलाइनमेंट का मतलब होता क्या है, अलाइनमेंट का मतलब होता है अभी आपका जो अलाइनमेंट है कैसा दिख रहा है। आप देखिए यहाँ से, चलिए मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ और आप ध्यान से देखिए जो अलाइनमेंट है आपका। देखिए इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं राइट क्लिक करूं तो ये जो है अलाइनमेंट अभी लेफ्ट में दिख रहा है, जबकि अलाइनमेंट सेंटर में भी हो सकता है, लेफ्ट में, तो हम वहाँ से फॉर्मेटिंग करते हैं। एक और होता है, देखिए ये जो है अभी सेल इतना दिख रहा है, तो सेल आप देखिए ऊपर भी हो सकता है, ये बीच में भी हो सकता है और बॉटम में भी हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में, और फॉर्मेट सेल में हम जब हम जाएंगे, अच्छा फॉर्मेट सेल जहाँ भी आप क्लिक करो, मान लो आपको इतने सेल को फॉर्मेट करना है, तो इतने को आप राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जा सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल आपका हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको कहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से कॉलम से। चलिए फॉर्मेट सेल में हम क्लिक करें। अब फॉर्मेट सेल में जितना भाग सिलेक्शन है उतने की ही फॉर्मेटिंग होगी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो भी आपको फॉर्मेट करना है उसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए कंप्लीट, और आप चले जाइए नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, इन सभी में। चलिए अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट से राइट वाला जो अलाइनमेंट है वो भी लेफ्ट है, तो हम कर देंगे इसको सेंटर। देखिए सेंटर लिखा है, अब सेंटर हम करेंगे तो अलाइनमेंट जो है आपका बीचों बीच में आ जाएगा। और यदि जो SSW लिखा है वो लिखा है बॉटम पे, देखिए सबकी टॉप पे होना चाहिए, जो भी हम कर देते हैं इसको भी सेंटर। जब हम इतना करके देखते हैं, देखिए आपकी जो मतलब जो अलाइनमेंट है सेंटर आ गया है, और ऐसे में भी जो है मिडिल आ गया, मतलब टॉप मिडिल बॉटम आ गया। अब एक और चीज़ ध्यान में रखना आपको, आप देखिए यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ठीक है ये लिख दिया हमने। अब आप देखिए सेल में आपको कंप्लीट टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, जबकि हम दूसरे सेल में चले गए हैं, देखिए दूसरे टेक्स्ट तक। तो इस पर्टिकुलर सेल में हमको इस टेक्स्ट को मैनेज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। ऐसे ही हमारे हर एक सेल में हो सकता है, तो हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे, और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करेंगे तो देखिए रैप टेक्स्ट एक ही में आ गया है, आ गया। अब इसके अलावा हम जो है रो की हाइट को ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको रैप टेक्स्ट समझ में आया, रैप टेक्स्ट हर जगह उपयोग होगा, अभी मैंने इसके पहले भी बताया था आपको। मर्ज सेल कर सकते हैं। मर्ज सेल का मतलब होता है, अगर मान लो इतने को हमने सेलेक्ट करे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गए, तो देखिए मर्ज सेल आ रहा है, ये देखिए आ गया। अब इसको हम जो है इसको ऐसे कर देते हैं और फिर फॉर्मेट सेल में जाते हैं, तो यहाँ श्रिंक टू फिट आता है, मतलब एक ही सेल में जो है एडजस्ट होने का ऑप्शन, तो वो अभी नहीं दिख रहा हमने क्योंकि सिर्फ फिट कर लिए थे। इसके अलावा ये तो सारे ऑप्शन हो गए। अब एक ऑप्शन और दिख रहा है जिसका नाम है ओरिएंटेशन। चलिए एक सेल में काम करते हैं। एक सेल का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं ना, नेम वगैरह, हेडिंग वगैरह जो भी हम लिख देते हैं, इस नेम को हम जो है थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, और राइट क्लिक करके अगर हम फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको जो ओरिएंटेशन है इसकी एक देखिए ओरिएंटेशन आपको ये दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो आपका जो टेक्स्ट है देखिए कैसे आ गया है, ये देखिए दूर दूर, ठीक। यदि फिर से हम गए कहाँ पे, इस पर गए और यहाँ पे हम जो है अपने अनुसार देखिए यहाँ पे कहीं भी ले आए और ओके कर दिए, तो देखिए इस प्रकार हो गया है, ठीक। इसके अलावा हम चाहते हैं क्या, इसको हम जो है फॉर्मेट सेल में जाकर अपने अनुसार इस प्रकार मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए अब जो है ऑप्शन हमारे मतलब इस प्रकार से, फिर से देखिए इसको मैंने सेलेक्ट करा, पर हम इसको सेलेक्ट ना करके ऐसे रखना चाहते हैं। ये देखिए 45 डिग्री में हम रखना चाहते हैं, तो 45 डिग्री में हमारे टेक्स्ट आ चुके हैं। पर हम ऐसे नहीं करते हैं, हम दूसरे टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नेम,
और इसको हम जो है क्या करते हैं, घुमाते हैं। घुमाते हैं मतलब रोटेट करते हैं। तो ओरिएंटेशन मतलब घुमाना ही होता है एक तरीके का। देखिए इस प्रकार से हम हेडिंग को रोटेट कर सकते हैं। हर एक हेडिंग को हम इस प्रकार, अगर जगह कम है तो जगह कम है तो हम क्या कर सकते हैं, जगह कम है तो हम सीधा उसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी हम ऑलरेडी बाद में जो है हमारा जब होम टैब पढ़ेंगे उसमें और देखने को मिलेगा। पर आप सेल में आप समझ गए होंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट से राइट, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप से बॉटम, रैप टेक्स्ट इसका मतलब होता है क्या, एक ही सेल में सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाना। और सिंक टू फिट आप देख सकते हैं, सिंक टू फिट मतलब फिट है ऑलरेडी वो, तो उसको आप टिक रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मर्ज सेल मतलब होता है दो से अधिक सेल को आपस में मर्ज करना। ठीक, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट की। तो देखिए इसमें फ़ॉन्ट क्या है, चलिए इसको मैं नॉर्मल कर दूँ, नॉर्मल कर देते हैं 0 डिग्री, ये नॉर्मल आ गया। अब इसको हम राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल में जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, मतलब फ़ॉन्ट टैब में बोल्ड कर दिए, फ़ॉन्ट बढ़ा दिए और कलर वगैरह चेंज कर दिए। तो देखिए फ़ॉन्ट की सेटिंग जैसे हम यहाँ से करते हैं वैसे ही हम वहाँ से भी कर सकते हैं फॉर्मेट सेल से। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें देखिए स्ट्राइक कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब समझते हैं, स्क्वायर में लाना, और सब स्क्रिप्ट मतलब बॉटम पे लाना। तो ये आप जब जिस सेल को सेलेक्ट करोगे उसमें आप जो है उसको बॉटम या सुपर स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। चलिए, बॉर्डर का मतलब होता है बॉर्डर आपको किस प्रकार की लाना है। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर के निशान दिए हुए, कौन सी बॉर्डर लाना है। इस प्रकार से डबल बॉर्डर में ले आता हूँ। ये तो हमने क्या कर दिए, स्ट्राइक आउट पे क्लिक कर दिए थे। स्ट्राइक आउट पे हमको अनटिक रखना है, और बॉर्डर हम जो है इस प्रकार सेलेक्ट कर लेते हैं। और देखिए इस प्रकार से चारों ओर बॉर्डर आना चाहिए, कौन सी आना चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आउटलाइन, और कलर कौन सा आना चाहिए, रेड आना चाहिए। चलिए यहाँ हम जो है, अच्छा ये देखिए आपको कैसे बीच में भी बॉर्डर लाना है, तो उसके लिए आपको स्टाइल दी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रेड बॉर्डर हमने सेलेक्ट कर लिए, देखिए बॉर्डर आपकी जो है रेड आ गई है। हम फाइल मेनू में जाके जब प्रिंट देखेंगे तो आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो बॉर्डर आ चुकी है। तो बॉर्डर भी आप मैनेज कर सकते हैं। हालांकि ये बॉर्डर स्टाइलिश बॉर्डर हो गई, कहाँ से लाए हमने, इस फॉर्मेट सेल वाले बॉक्स से आ गया। इसके अलावा जब आप फिल में जाओगे तो इसके बैकग्राउंड में फिल आता है, ये देखिए इस पर क्लिक करें, ये देखिए। इसके अलावा उसमें और ऑप्शन दिए हैं, और ऑप्शन कैसे, फिल इफेक्ट में जाकर आप जो है देखिए ग्रेडियंट टू कलर वगैरह देखिए इस प्रकार में स्टाइल। ये देखिए आप इस स्टाइल को मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर दूँ और इसको ओके कर दूँ, तो आप इसको ओके करने के बाद देखेंगे दो कलर में आपको कलर दिख रहा है। तो ये हो गया कौन सा, हमारा फिल वाला। तो यहाँ हमने फॉर्मेट सेल में सारे टैब देखे, कौन कौन से, नंबर मतलब डेटा टाइप, अलाइनमेंट मतलब जो दिशा निर्धारित करता है अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट से लेकर राइट तक, और टॉप से लेकर बॉटम तक, ये दोनों। रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल हमने देख लिए। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या देखे हमने, ओरिएंटेशन, फ़ॉन्ट देख लिए, बॉर्डर देख लिए, फिल देख लिए। आई होप आपको फॉर्मेट सेल वाला सारा ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो फॉर्मेट सेल को पढ़ने के बाद हम अगली चीज़ पढ़ने वाले हैं अब। चलिए आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, कॉलम समझ में आया कंप्लीट, और यहाँ पे आपको रो समझ में आया कंप्लीट। ठीक है, रो और कॉलम आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मेट सेल बताया। फॉर्मेट सेल दोनों में था, तो इसके 5 टैब हमने देख लिए ऑलरेडी। अब बात करते हैं हम किसकी, कॉलम भी मैनेज करना देख लिए, रो भी मैनेज करना देख लिए, सीट भी मैनेज करना देख लिए। अब हम बात करते हैं सेल को मैनेज करना। सेल को मैनेज कैसे करते हैं, तो राइट क्लिक करोगे आप, तो सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देखिए इतने सारे ऑप्शन आए हैं। अब देखिए कट और कॉपी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, कट करेंगे यहाँ ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सेल का डाटा इस सेल में आ गया, ये बस इतना होता। कॉपी करेंगे तो यहाँ जाके पेस्ट करेंगे, देखिए इस सेल का डाटा कॉपी होकर यहाँ आ गया। इस सेल को हम करेंगे डिलीट, तो डिलीट करेंगे तो हमारे सामने देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया जिसमें आया है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो जो सेल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये खाली सेल। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो नीचे का सेल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, दोनों तो खाली ही है। चलिए शिफ्ट सेल लेफ्ट कर लेते, डिलीट हो गया। उसके अलावा इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करें तो देखिए शिफ्ट सेल राइट, मतलब जैसे यहाँ इंसर्ट करते हैं शिफ्ट सेल राइट, इसका मतलब होता है जो सेल है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा या डाउन में शिफ्ट हो जाएगा, या पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी या पूरे पूरा कॉलम। ये दो ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी देख लिए इंसर्ट करना, पर हम यहाँ डाउन कर दें तो देखिए खाली सेल यहाँ आ गया। तो आपको देखिए यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, डिलीट, ये ऑप्शन बन गए। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, राइट क्लिक करें तो क्लियर कंटेंट आपको ध्यान में रखना है। इस पर्टिकुलर सेल या जितने सेल आपने सेलेक्ट किए हैं उनका डाटा को
क्लियर करना। हो गया क्लियर? ऐसे ही अंडू कर सकते हैं आप, अंडू मतलब होता है कंट्रोल जेड। इसके अलावा ट्रांसलेट करना है तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्विक एनालिसिस भी नहीं। फिल्टर की ज़रूरत अभी नहीं हमको, सॉर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत। फॉर्मेट सेल हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सारी चीज़। अब यहाँ आपको सिर्फ ध्यान रखना कट कॉपी पेस्ट इंसर्ट डिलीट, ठीक, और क्लियर कंटेंट, ये 5-6 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ये हो गया हमारा सेल को मैनेज करना। तो हमने पूरी वर्कशीट में जो बेसिक कंटेंट होते हैं उनको मैनेज करना ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्मूला बार को भी हमने देख लिए थे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। रो, कॉलम, सेल, वर्कशीट, इन चारों चीज़ों को हमने यहाँ पे मैनेज करना देख ली हैं कि इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और सीट के अंतर्गत हमने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखे थे। अब हम बात करेंगे किसकी, होम टैब के अंतर्गत एक एक करके यहाँ पे ऑप्शन की। तो इन ऑप्शन में से बहुत सारे ऑप्शन हमने इनमें मिले जुला रूप से पढ़ चुके हैं, पर यदि इनमें से ऑप्शन जो यूनिक है तो उन ऑप्शन को तो हमको विस्तार से पढ़ना ही है। जो ऑप्शन ऑलरेडी पढ़ लिए उनको हम ओवरव्यू देख लेंगे। तो चलिए, होम टैब के अंतर्गत सबसे पहला जो ग्रुप है वो हमको देखने को मिलेगा क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे मात्र 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें मिल रहा है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। चलिए, ये आप देखिए, मान लो इस सेल को मैं क्या करता हूँ, इस सेल को कट करता हूँ तो मैं राइट क्लिक करके भी कट कर सकता था और यहाँ से भी कट कर सकता हूँ, और दूसरी जगह ले जाकर मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। देखिए पेस्ट हो गया। उसके बाद मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करे और यहाँ लाकर पेस्ट करना है। तो देखिए ये कॉपी करके पेस्ट हो गया। पर यदि मुझे इस सेल का सिर्फ कंटेंट कॉपी करना है तो कॉपी करे और राइट क्लिक करे तो देखिए यहाँ पेस्ट के बाद में क्या आ रहा है, पेस्ट के बाद में ऑप्शन आ रहा है वैल्यू फिल करना है। वैल्यू मतलब जो लिखा था वो बस, फॉर्मूला लाना है या फिर ट्रांसपोज, ठीक है, जो लिखा वही लिखे आना है, फॉर्मेटिंग लिखे आना है या फिर पेस्ट लिंक लाना है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए ज़रूरत के हिसाब से। देखिए जैसे वैल्यू अकेला लाना तो सिर्फ बिना फॉर्मेटिंग के आएगा, फॉर्मूला लाना तो फॉर्मूला रहेगा तो आएगा। जैसे देखिए, चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इक्वल करके हम लिख देते हैं इस सेल को। तो यहाँ पे क्या है, अभी फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से देखिए फॉर्मूला है। और अगर मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ तो और राइट क्लिक करके मैं पेस्ट करता हूँ तो देखिए पेस्ट में तो सभी चीज़ें पेस्ट हो जाएगी, परंतु यहाँ वैल्यू में वैल्यू फिल होगी, फॉर्मूला में फॉर्मूला फिल होगा, ठीक है, और ट्रांसपोज जो है अभी ज़रूरत का नहीं है, फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग फिल होगी जो है नहीं है, पेस्ट लिंक। तो देखिए यहाँ पे आपको कंटेंट के हिसाब से पेस्ट करना है, उसी को बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए वैल्यू फिल करना है, अदर, तो ये सारी चीज़ें जो है पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आती है। क्या, जो पेस्ट के अंतर्गत है। तो हमने कॉपी, कट और पेस्ट देख लिए। अब आपको नेक्स्ट चीज़ें क्या देखना है, अच्छा ब्लिंक होगा तभी तक पेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए कॉपी कर ले इसको और यहाँ ले जाकर फिर से पेस्ट कर देते हैं। ये नॉर्मली पेस्ट नॉर्मल वाला है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे ये नेम लिखा है, इस नेम की जो फॉर्मेटिंग है वो इस नेम में अप्लाई करना चाहते हैं। हमको कॉपी नहीं करना है, हमको इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करना है। तो जब आपको कंटेंट के अलावा फॉर्मेटिंग कॉपी करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है। तो आप ध्यान से देखिए, नेम आपका जो फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ये नेम फॉर्मेट हो गया है, पर आपका नेम लिखा था तो समझ में नहीं आया। पर हम इस नेम की फॉर्मेटिंग को फिर से कॉपी करते हैं। ऐसे देखिए, नेम के ऊपर क्लिक करें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और इस सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन पर क्लिक करें तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसी हो गई है, देखिए इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है इस नेम के अकॉर्डिंग हो गई है। तो फॉर्मेट पेंटर आपको समझ में आया होगा क्या है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है इस सेल में जो फॉर्मेटिंग है इस फॉर्मेटिंग को दूसरे सेल में अप्लाई करना है तो हमको फॉर्मेट पेंटर की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, इस सेल पर सिंपली क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पर और दूसरे सेल पर ले जाकर आप ऐसे क्लिक करना है तो वो फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। कंटेंट कॉपी नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी हो रही है। समझ में आया। और जो हमने कॉपी पेस्ट करते हैं वो हमारे क्लिप बोर्ड में दिखते हैं। क्लिप बोर्ड का मतलब समझते हैं मीडिएटर, यानी कि कट या कॉपी होने के बाद जहाँ पे हमारे कंटेंट रखे होते हैं उसे बोलते हैं क्लिप बोर्ड। बफर स्टोरेज जो एक्सेल है उसका। अब क्लिप बोर्ड कंप्यूटर में भी होता है, मतलब विंडो में, पर अभी एक्सेल के लिए ऑफिस क्लिप बोर्ड यूज़ होता है। तो ऑफिस क्लिप बोर्ड में आप इतनी चीज़ें को कॉपी कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं इतनी चीज़ें आपकी क्लिप बोर्ड में मिलेगी। चाहे तो आप इनको यहाँ से डायरेक्टली देखिए पेस्ट कर सकते हैं या तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर सभी को आप क्लियर ऑल कर दीजिए। और मैंने यहाँ बताया था ऑप्शन, आप ध्यान से देखना है कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। तो ये क्लिप बोर्ड भी आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको होम टैब के अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट मतलब पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर, ये चारों ऑप्शन और एक ऑप्शन क्लिप बोर्ड का है जो कि देखिए डायलॉग लॉन्चर से यहाँ पे नज़र आ रहा है।
चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड हमारा हो गया, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। डायलॉग लॉन्चर जो है ये डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का काम करता है। आप देखिए कहीं पे भी आपको डायलॉग लॉन्चर दिख रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई डायलॉग बॉक्स उससे खुलने वाला है। तो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप हो चुका है। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप की। फ़ॉन्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली अगर बात करें कहाँ पे, हम एक टेबल बना लेते हैं, दूसरी सीट में चलें और हम एक टेबल बना लेते हैं। हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और लिख देते हैं कोर्स, ठीक है। और कोर्स नेम एड्रेस लिखने के बाद हम लिख देते हैं 1 2। चलिए मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है ऑटोफिल। क्या बोलते हैं जिसे? ऑटोफिल। अब देखिए ऑटोफिल का मतलब होता क्या है। हम अगर कोई टेबल बना रहे हैं, कोई टेबल मतलब भाई हम कोई बच्चे मतलब जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट बना रहा है, तो लिस्ट 1 2 3 तो होगी नहीं, बहुत सारी हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 1 लिखें और 2 लिखें, तो 1, अब देखिए 1 और 2 को समझने से पहले, जो ऑटोफिल है उसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस सेल में आपको जो कर्सर आ रहा है वो 3 प्रकार से कर्सर आएगा। एक तो आपको प्लस दिख रहा है, देखिए एक जो प्लस दिख रहा है ये आपको दिख रहा है अंदर से खोखला है, मतलब खाली अंदर से, फिल नहीं है, आउटलाइन बस है। पर यहाँ जाओगे बॉर्डर पर तो आपको एक और पॉइंटर दिख रहा है जिसका नाम है देखिए मूव। अब ये देखिए बॉर्डर पर आने के बाद ही दिख रहा है, जिसके चारों तरफ आपको एरो के निशान दिख रहा है, 4 एरो के निशान। और एक और आपको दिख रहा है, देखिए कॉर्नर पर ले जा रहा है तो एक प्लस का निशान दिख रहा है। तो आप समझ गए। इसको आप क्लिक करोगे तो ये क्लिक करके ड्रैग करोगे तो सिलेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो आउटलाइन वाला प्लस है इसको आप पकड़ोगे, मतलब माउस से लेफ्ट बटन से पकड़ोगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर यदि जो बॉर्डर पर आया है उसको अगर पकड़ोगे और खींचोगे कहीं, तो आप ध्यान से देखिए ये जो 1 था वो कहाँ चला गया, यहाँ। इसका मतलब है कंटेंट को अगर मूव कराना है तो आपको किस एरो की ज़रूरत पड़ेगी, ये देखिए मूव की। ये देखिए मूव जो पॉइंटर है ये हो गया सिलेक्शन पॉइंटर, ये हो गया मूव पॉइंटर, और ये जो कॉर्नर में आ रहा है ये ऑटोफिल पॉइंटर है। तो हम 3 पॉइंटर के बारे में समझ लिए। अब तीसरा पॉइंटर हमको देखिए, 2 पॉइंटर तो समझ लिए, तीसरा पॉइंटर जो है हमारा सिलेक्ट करना बन गया आपसे। सिलेक्ट इस प्रकार कर दिए। अब सिलेक्ट करना बन गया है तो इस वाले पॉइंटर को समझते हैं। देखिए कॉर्नर पे आ रहा है, इस वाले पॉइंटर को पकड़कर हम खींचेंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 तक आ गया। कैसे आया? 1 और 2 हमने यहाँ पे दिए थे, 1 और 2 दिए, इसका मतलब गैप उसको पता चल गया ना, 1 और 2 के बीच में गैप कितना होगा, 1 का। तो दोनों को हमने सेलेक्ट करके क्या करे हैं, खींचे हैं, तो उसको समझ में आ गया कि दोनों के बीच में जो गैप है मुझे वही गैप आगे लेके आना है। इसी को बोलते हैं ऑटोफिल। अगर मान लो हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं, ये देखिए लिखें, तो ये जो दोनों हैं, अच्छा एक को पकड़ के खींच के देखें। चलिए एक को पकड़ के खींच के देखते हैं क्या होता है। एक को पकड़ के खींच के देखें तो वही वही चीज़ें डुप्लीकेट हो चुकी है, हो गई। पर इस समस्या के समाधान के लिए हमको नंबर वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ मैं, ये देखिए जब हम पकड़ के खींच देते हैं तो ऑटोफिल ऑप्शन आता है, आ रहा है ऑटोफिल ऑप्शन आ रहा है नीचे, जिसमें कॉपी सेल यानी कि 1 1 1 1 कॉपी हो गया। फिल सीरीज़ का मतलब होता है 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और अगर हम तीसरा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिल फॉर्मेटिंग ओनली, अब इसका मतलब क्या है, अगर इसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग की है तो उस फॉर्मेटिंग बस को फिल करेगा कहाँ पे, ये नीचे। इसको हम देख लेंगे अभी। चलिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट कलर रेड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं छिंदवाड़ा। क्या कर देते हैं, छिंदवाड़ा लिख देते हैं। आप ध्यान से देखिए ये जो छिंदवाड़ा लिखे हमने इसमें बस टेक्स्ट कलर करें, तो अगर हम इसको पकड़ कर खींचते हैं यहाँ तक तो देखिए छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा आ गया ना। परंतु यदि हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेटिंग ओनली करते हैं, देखिए तो आपको टेक्स्ट गायब हो चुका है, सिर्फ फॉर्मेटिंग आ गई। इसका मतलब आप जब भी कोई चीज़ टाइप करोगे, मान लो मैं यहाँ भोपाल टाइप कर देता हूँ, तो आपको उसी फॉर्मेटिंग में भोपाल मिलेगा, ठीक है, उसी फॉर्मेटिंग में जबलपुर मिलेगा। ये देखिए फॉर्मेटिंग चेंज हुई क्या, नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं जब मैं ऐसे खींचा और खींचने के बाद मैंने फॉर्मेटिंग ओनली करा तो फॉर्मेटिंग आपको दिख रही है, ठीक है। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, अब देखिए अब यहाँ पे हमने लिखे हैं मान लो PGDCA। अब PGDCA का कलर हम कर देते हैं रेड, और उसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, ये खींचते हैं। तो देखिए यहाँ तो हमने रेड करे थे, सभी जगह रेड आ गया खींचने के पश्चात। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है यहाँ जो करे थे वो तो वहीं रह गया, और सिर्फ उसका टेक्स्ट हुआ है बिना फॉर्मेटिंग के ऑटो फिल हो गया। तो ये ऑटो फिल ऑप्शन। फ्लैश फिल क्या होता है, जब जो होता है मतलब जब सजेशन बॉक्स, एक तरीके से हम जब PGDCA टाइप कर रहे हैं तो वो PGDCA तो आ रहा है, परंतु ये ऑटोमेटिक हमको लिस्ट दिखाने का काम करता है। इसका विस्तार से ऑप्शन कहाँ देखेंगे हम, विस्तार से ऑप्शन यहाँ पे रिव्यू टैब में होता है, ठीक है। यहाँ पे रिव्यू डेटा टैब में हम इसको विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम जो है जानते नहीं हैं।
तो यहाँ आपको समझ में आया, देखिए यहाँ आपको समझ में आया होगा जी, नंबर है, नंबर के लिए एक ऑप्शन और जुड़ जाता है जिसका नाम है क्या, फिल सीरीज। फिल सीरीज करेंगे, देखिए क्रम से आ गया। फॉर्मेटिंग ओनली मैंने समझा दिया, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग समझा, फ्लैश सेल हमने बाद में देखेंगे। तो ऑटोफिल आपको समझ में आया। ऑटोफिल क्या करता है, ऑटोफिल अगर टेक्स्ट लिखे हैं तो टेक्स्ट कॉपी कर देगा, नंबर लिखे तो नंबर को कॉपी कर देगा। पर इसके लिए हम इसको क्रम भी बता सकते हैं। जैसे मान लो 2 लिखे और 2 के बाद हमने 4 लिखे, तो ये जो 2 का टेबल बनाना है तो दोनों को आपको सेलेक्ट करना होगा। दोनों को सेलेक्ट कर लिए, ये देखिए दोनों को सेलेक्ट करे तो यहाँ से आपका क्रम बन गया। ऐसे ही 3 और 6 हम टाइप कर लेते, दोनों को सेलेक्ट करें, दोनों को सेलेक्ट करने के लिए पॉइंटर दिख रहा है आउटलाइन वाला, ये देखिए आ गया। तो आप समझ गए होंगे, जब भी हमको नंबर में कुछ चेंजेस करना है, कोई सीरीज लाना है, तो उसको पहले क्रम बताना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ गए। 1 के लिए तो हमने बता दिए थे 1 और 2, 2 के लिए हमने बता दिए 2 और 4, तो टेबल बनाने के लिए बता दिए। ऐसे हम 2 और 2 में 5 कर देते हैं, तो दोनों के बीच में गैप कितने का, 3 का। तो अब वो 3 का गैप हर जगह मैनेज करेगा। देखिए 5 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, इस प्रकार ऐसे हम जो गैप बताएंगे वही आएगा। पर यदि जो नाम टाइप करेंगे वही खींच कर लाना है तो वो आ सकता है। ऐसे ही हम रमेश को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। परंतु मान लो यदि हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं और दोनों को पकड़ के खींचते हैं, तो ये देखिए हमारे सामने रमेश सुरेश। अब दोनों के बीच में देखिए रमेश और सुरेश दोनों अल्टरनेट में थे, तो देखिए फिर से रमेश सुरेश, रमेश सुरेश, रमेश सुरेश। तो इस प्रकार हम जो है ऑटोफिल कर सकते हैं। ऐसे ही ये 4 है, चारों को हम यहाँ पे ऑटोफिल कर सकते हैं। तो देखिए अल्टरनेट में आएंगे, छिंदवाड़ा भोपाल, छिंदवाड़ा जबलपुर, छिंदवाड़ा भोपाल, छिंदवाड़ा जबलपुर, फिर छिंदवाड़ा भोपाल, छिंदवाड़ा जबलपुर, इस प्रकार अल्टरनेट में आ जाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या देखें, ऑटोफिल। अब ऑटोफिल एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे जनवरी हमने टाइप करी JAN, तो ऑटोफिल में एक और ऑप्शन कि भाई जनवरी को वो देखिए कुछ नहीं करेगा, जनवरी कॉपी नहीं करा, उन्होंने क्या कर लिया, जनवरी फरवरी कर दिया। तो ये क्यों करा, तो ये इसलिए करा क्योंकि ये जनवरी के बाद फरवरी आता है, उसको पता है कैसे। यहाँ नोटिफिकेशन बार में आपको देखिए डेट एंड टाइम दिख रहा है, डेट एंड टाइम में आपकी जो मंथ है वो वहाँ पर लिखी हुई है। ऐसे ही संडे होता है, संडे भी इसके पास है कि नहीं बताइए, है ना, बिल्कुल है। कैसे पता, यहाँ क्लिक करो, देखिए यहाँ संडे, सैटरडे, मंडे कुछ भी लिखा होगा, तो दिन का नाम उसके पास है ऑलरेडी। तो है तो वो सिंपल बात कॉपी करेगा या इंक्रीज करेगा, देखिए इंक्रीज करा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है वो इंक्रीज कर लिया। तो जो चीज़ें पहले से उसके पास है रिकॉर्ड में, उसको वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर लेगा, चाहे आप सीरीज में बताए या ना बताए। तो ये हो गया ऑटोफिल। आई होप आपको ऑटोफिल समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जिसका नाम है ऑटो कंप्लीट। कैसे, देखिए मान लीजिए इस सेल में आपने क्या क्या लिख दिए हैं, इस सेल में आपने देखिए छिंदवाड़ा भोपाल जबलपुर इस प्रकार से लिख दिए। अगर मैं उसी मतलब ये कॉलम कौन सा है, C, और C कॉलम में हमने ऊपर से कुछ ना कुछ लिख डाले हैं, तो उस लिखी हुई चीज़ों को अगर हम C लिखते हैं और इस प्रकार से देखिए, चलिए मैं अलग सेल में लिख के बताता हूँ। चलिए यहाँ पर दूसरी सीट में चलते हैं, और दूसरी सीट में चलने के बाद हम ऑटो मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम दूसरा, एक्सेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने लिख दिए भोपाल और यहाँ लिख दिए जबलपुर, 3 सिटी का नाम लिख दिए, C लिख रहे हैं हम नीचे, तो ऑटोमेटिक आपको नीचे सजेशन आ रहा है। देखिए ये छिंदवाड़ा जो लिखे हैं वो छिंदवाड़ा ऑटोमेटिक आ गया। इसका मतलब B वाले कॉलम में हमने अगर कोई टेक्स्ट लिख चुके हैं, तो नीचे जब हम दोबारा उस चीज़ को लिखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक उसका पहला कैरेक्टर लिखेंगे तो सजेशन हमको आ जाएगा। इस कंडीशन मतलब इस चीज़ को बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। क्या बोलते हैं इसे, ऑटो कंप्लीट। अब ऑटो कंप्लीट के लिए हम करेंगे क्या, ऑटो कंप्लीट के लिए यहाँ पे आपको देखना है, अगर आपको छिंदवाड़ा की जगह मतलब यहाँ पे आपको छिंदवाड़ा चाहिए तो आप सिंपल कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें तो छिंदवाड़ा आ गया। पर यदि C लिखे हैं और छिंदवाड़ा नहीं चाहिए, मान लो आपको छिंदवाड़ा नहीं चाहिए और आपको लिखना है कुछ और लिखना से मतलब कहीं और का नाम लिखना है कि भाई इतना बस लिखना है, ये देखिए, या फिर आपको इतना बस लिखना है, तो आप लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि उसने जो सजेशन दिया है वो चाहिए आपको सीधे एंटर की प्रेस करना है। तो आपको समझ में आया, जैसे B लिख रहा है भोपाल आ गया, J लिख रहा है जबलपुर आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। आई होप आपको ऑटो कंप्लीट और एक और ऑटो फिल ये दोनों समझ में आए होंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला था, आपको बताने वाला था होम टैब में मैं फ़ॉन्ट को बताने वाला था, ठीक है, फ़ॉन्ट ग्रुप के बताने वाला था। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये देखिए बोल्ड कर दिया, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा, चाहे तो आप डायरेक्टली कर लीजिए या तो आप छोटा कर लीजिए, जितना चाहे उतना आप यहाँ से कर सकते हैं। इनके फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर लीजिए फटाफट, ये चीज़ तो आपको पहले से पता होगी, फिर भी मैं यहाँ बताते चल रहा हूँ। इसके अलावा हम जो है इन सबको सेलेक्ट करें
और यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, फाइल मेनू में जाते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद देखिए यहाँ ध्यान से आपको, जबकि हमको यहाँ आउटलाइन ग्रिड दिख रही है, क्या दिख रही है, ग्रिड दिख रही है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रिड आपको नहीं दिख रही है, जबकि यहाँ पे आपको ग्रिड दिख रही है। तो जो ग्रिड लाइन दिख रही है, ग्रिड लाइन सिर्फ दिखाने के लिए होती है, जबकि बॉर्डर जो होती है वो प्रिंट में भी आती है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इनको सबको सेलेक्ट करें ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर, इस पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। कैसे, देखिए बॉटम बॉर्डर लेना सिर्फ, टॉप बॉर्डर लेना सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर लेना, सिर्फ राइट बॉर्डर सिर्फ, देखिए यहाँ तो नो बॉर्डर है, कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो हमको चाहिए ऑल बॉर्डर। आप चाहे तो इन सब का उपयोग करके देखिए, एक एक करके आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर पर क्या आ गया है, ऑल बॉर्डर पर आपको बॉर्डर आ चुकी है। पर ये समझ में आना भी तो चाहिए। हम चलते हैं कहाँ पे, फाइल में, प्रिंट में, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉर्डर आ चुकी है। तो ये बॉर्डर लाने के लिए तरीका क्या है कि टेबल में हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो हम बॉर्डर लाना पड़ता है अलग से, ठीक है। ये टेबल नहीं है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ग्रिड लाइन है, ये क्या है, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन, गाइड लाइन, आप जो भी बोलें, ठीक। इसके बाद मान लो इसके बैकग्राउंड में हमको कुछ चीज़ लाना है, कलर वगैरह, तो देखिए यहाँ पे हम कलर ला सकते हैं। मोर कलर में जाएँ तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कलर का पिकर खुल गया है, देखिए कस्टम और स्टैंडर्ड, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो आपको डायरेक्टली इतने सारे फॉर्मेट दिए, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। चलिए मैं डार्क कलर ले लेता हूँ, और फॉन्ट कलर मुझे चाहिए तो फॉन्ट कलर यहाँ से ले लेता हूँ, वाइट कर देता हूँ। तो ये आपकी देखिए फॉर्मेटिंग हो गई। इनके लिए फॉर्मेटिंग मतलब हम कर सकते हैं, देखिए अच्छा राइट क्लिक करके आप इसमें फॉर्मेट सेल का ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं, फिल वगैरह, ठीक है, या फिर बॉर्डर वगैरह, फॉन्ट वगैरह, अलाइनमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो आप इसका उपयोग कर लीजिए। जैसे अलाइनमेंट निर्धारित करना है तो आप जो है इसको सेंटर में रख दीजिए, इसको भी आप सेंटर में रख दीजिए, और ऐसे सेंटर कर सकते हैं। देखिए सभी सेंटर में होगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसमें बड़ा छोटा तो हमने कर लिए, सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब देखिए फ़ॉन्ट जो दिख रहा है, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत डायलॉग लॉन्चर बटन दिख रही। इस डायलॉग लॉन्चर पर मैं क्लिक करूंगा तो इस डायलॉग लॉन्चर पर क्लिक करने के पश्चात देखिए इसका शॉर्टकट भी है, Ctrl+Shift+F। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट सेल नाम का जो है डायलॉग बॉक्स आ चुका है, जिसमें हमने देखिए नंबर पर काम कर लिए, अलाइनमेंट पे हमने काम कर लिए, फ़ॉन्ट पे हमने काम कर लिए, बॉर्डर पे भी काम कर लिए, और फिल पे भी। तो इन सभी पांचों टैब पर, और प्रोटेक्शन हमने ऑलरेडी सीट के साथ देख लिए थे, तो इन सभी टैब पर हमने काम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये डायलॉग लॉन्चर वाला ऑप्शन आप प्रयोग करके देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात हमारी फ़ॉन्ट ग्रुप की। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो ग्रुप है होम टैब के अंतर्गत, अलाइनमेंट ग्रुप। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, वही मैंने बताया आपकी, अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट में रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए, राइट में रहना चाहिए। उसी प्रकार अगर मान लो यहाँ पे हमने लिख दिए क्या, यहाँ हम लिख देते हैं इसका नाम, क्या लिख देते हैं, रमेश कुमार शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है क्या लिख देते हैं, सुरेश कुमार शर्मा, ठीक है, या यहाँ लिख देते हैं सुरेश कुमार गुप्ता, ठीक। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो देखिए अभी जो है आपका गायब हो चुका है, और इसके लिए मैंने ऑप्शन बता दिया था कि आपको सभी में रैप टेक्स्ट का उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर जाओगे आप अलाइनमेंट में तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट में कर दूंगा। देखिए ऑटोमेटिक जो है ये देखिए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, यहाँ पे भी एडजस्ट हो गया, यहाँ। अब अलाइनमेंट आपका सेंटर में दिखने लगा ना, ये देखिए हमने ऑलरेडी सेट करके रखे। तो यहाँ पे अलाइनमेंट देखिए एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, जो टॉप करेगा देखिए टॉप में आ गए, मिडिल करेगा मिडिल में आ गए, बॉटम करेगा बॉटम में आ गए। पर ये जो ज़्यादा वाला है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि वो फिट है। देखिए इस प्रकार से। अब इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि जो अनफिट रहता है उसी को बस दिक्कत होती है, रियल लाइफ में भी जो फिट रहता है उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इसलिए आप फिट रहिए और खुश रहिए, ठीक है। कैसे, आप देखिए टॉप में भी रहोगे तो भी देखिए फिट है, मिडिल में भी रहोगे तो भी ये फिट है, बॉटम में भी रहोगे तो भी फिट है। ज़रूरत किसको है कम ज़्यादा होने की, जो अनफिट है। अब ज़्यादा मोटा हो जाते हैं, ज़्यादा पतले हो जाते हैं तो उनको अनफिट बोल सकते हैं। तो उनको ज़रूरत है ना, तो इसलिए फिट रहना बहुत अच्छी बात है। तो देखिए फिट वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रही। ऐसे ही लेफ्ट में, सेंटर में, जस्टिफाई में। तो देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट सेंटर राइट, दिख रहा है आपको, ये देखिए। अब सेंटर में भी कर सकते हैं, मिडिल में।
इसके अलावा आप देखिए इंडेंट में अंदर जो गए थे हम, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन था जिसका नाम था इंडेंट। यहाँ पे देखिए इंडेंट, तो इंडेंट को आप कितने % बढ़ाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हम जो है देखिए इसका इंडेंट बढ़ चुका है। इसी प्रकार इस इंडेंट को अगर कम करना तो यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये हो गया इंडेंट आपका, तो वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, सेल का। तो ये इंडेंट को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज़ करना, जो डिक्रीज़ करना पहला वाला और इंक्रीज़ करना लास्ट वाला, ठीक है। देखिए डिक्रीज़ करना मतलब प्रमोशन करना और इंक्रीज़ करना मतलब डिमोशन करना, ठीक। ये आपको समझ में आया, ये इंडेंट भी समझ में आया। अब ये चीज़ भी मैंने बताया था, फिर से आप समझ लीजिए। हेडिंग को रोटेट करना, हेडिंग को रोटेट करना कैसे, देखिए हेडिंग आपकी यहाँ से कितना % रोटेट हो रही है, तो देखिए ये ऑप्शन आप लोग को पहले भी मैंने बता चुका हूँ। तो देखिए ये हेडिंग आपकी रोटेट हो चुकी है, पर आप हेडिंग को रोटेट नहीं करना चाहते और नॉर्मल रखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप जो है इसको नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है, आ गया। और यहीं से मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, देखिए ये, ठीक है। पर यहाँ दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ऑटो हाइड कर देते हैं, चलिए यहाँ पे मैं जो है ऑटो हाइड कर देता हूँ और ऑटो फिट कर देता हूँ, ठीक। अब इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे मैं जो है इसको क्या करता हूँ, हेडिंग को और अपने अनुसार मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए ये बहुत सारी चीज़ है, रोटेट वगैरह देखिए इस प्रकार रोटेट हो गई है। अगर हम चाहें तो इसको हाइट बढ़ा दें इसकी, ये देखिए हाइट बढ़ा दिए तो देखिए इस प्रकार से हेडिंग आ चुकी है। और इसको फिर से जाकर ऑटो फिट कर लेते हैं, ऑटो फिट कर लिए, देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो गया है। और कॉलम मैंने बताया हूँ, तो कॉलम को पकड़कर आपको खींचना है, तो देखिए सभी आपस में जो है दूर हो चुके हैं। तो ये हेडिंग को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट करने का तरीका है, नहीं करना तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया रोटेट भी। और रैप टेक्स्ट मैंने बताया, रैप टेक्स्ट ऑलरेडी बता दिया हूँ, एक ही सेल में पर्टिकुलर डाटा को मैनेज करना। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है इसके ऊपर हमको हेडिंग लिखना है। तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल है, इन चारों सेल को आपस में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस मर्ज एंड सेंटर वाले बॉक्स को क्लिक करना है और आप लिख सकते हैं आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इसको बाकायदा इस वाले ग्रुप से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। इसकी हाइट बढ़ाना मैंने बता दिया हूँ, किसकी, ये देखिए, चलिए कहाँ लिखे हैं हमने, यहाँ एक जो है क्या है, हाइट है, ये देखिए हमने हाइट बढ़ा दिए, मतलब हाइट बढ़ा दी। और एक जो रो है वो हाइट है 6, हमने रो हाइट करे थे। इसकी चाहे तो आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसे हमने ये रेड ले लिए इस प्रकार से, और बड़ा करना तो वो बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, मर्ज एंड सेंटर की। जितनी भी चीज़ें मर्ज करना उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे भी सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे सेलेक्ट करके भी मर्ज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया अलाइनमेंट ग्रुप। अब ध्यान से देखिए, अलाइनमेंट के जस्ट साइड में आपको डायलॉग लॉन्चर बटन दिख रही है। डायलॉग लॉन्चर पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका वही फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जिसमें अलाइनमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट जो होम टैब में नेक्स्ट जो ग्रुप दिख रहा है वो दिख रहा है नंबर। और नंबर में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे नंबर में आपको देखने को मिलेगा डेटा टाइप। और डेटा टाइप हमने ऑलरेडी देखिए जनरल, नंबर, करेंसी। अगर आपको जनरल मतलब टेक्स्ट नंबर दोनों लेना है तो जनरल ले सकते हैं। ओनली नंबर लेना है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे की हम ले रहे हैं यहाँ पे 2000, 5000, 6000, 8000, जो भी हम ले रहे हैं, ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इनको नंबर में लेना है तो कैलकुलेशन होगा ना, तो नंबर के लिए नंबर, और नंबर जब लेते हैं तो कैलकुलेशन होता है, तो डेसिमल पॉइंट ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, तो नंबर डेटा टाइप हो गया। अगर हम इनको क्या लेते हैं, जैसे कभी कभी आप चाहते हैं ना कि जैसे यहाँ चलिए दूसरी सीट में चलिए, दूसरी सीट में चलिए और आपको लिखना है मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर में आपको पता होगा जीरो लगता है, 098265 जो भी है आप लिखते एंटर करते हैं, पर यहाँ पे जीरो तो गया, जीरो आना चाहिए ना। और मोबाइल नंबर आपका टेक्स्ट है ना कि नंबर है। कैसे नंबर, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना, कैलकुलेट करेंगे तो हम नंबर लेते हैं डेसिमल पॉइंट वाला, पर ये तो जनरल में जाएगा ना, जनरल में जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट सेलेक्ट कर लो जितना भाग में आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, और आपको जनरल की जगह यहाँ जाना है टेक्स्ट में। दिख रहा है कि टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो नीचे चलिए, ये देखिए टेक्स्ट, इसको हम टेक्स्ट करें और अब आप यहाँ लगाइए जीरो। अब देखिए कैसे नहीं आता जीरो, देखिए ये देखिए, ये देखिए जीरो आ गया। तो जब भी जीरो सामने लगाना है तो इसका मतलब उसको सेलेक्ट करके कौन से डेटा टाइप में बदलना पड़ेगा, टेक्स्ट डेटा टाइप में, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको देखिए डेट टाइप करना है, मान लो आपको डेट है, हाँ चलिए मैं यहाँ पे अभी टाइप कर देता हूँ 17
इस प्रकार से देखिए 17 सेप बस लिखा मैंने और यहाँ डेट आ गई है, देखिए 17 सितंबर 2022। और डेट फॉर्मेट कैसा आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो है शॉर्ट डेट है और लॉन्ग डेट। अगर मैं शॉर्ट डेट करता हूँ तो इस प्रकार आ रहा है, और अगर मैं लॉन्ग डेट करता हूँ तो लॉन्ग डेट में देखिए कंप्लीट आ रहा है। तो ये डेट के लिए देखिए डेटा टाइप आ गया। कोई करेंसी से रिलेटेड काम करना है तो अकाउंटिंग और करेंसी काम कर सकते हैं। टाइम अगर लाना तो देखिए टाइम आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए अपने अनुसार यहाँ से डेटा टाइप मैनेज कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप वाला ऑप्शन भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए अगर हम इसको क्लिक करें नंबर के साइड में डायलॉग लॉन्चर पे, तो यहाँ आपको जनरल दिख रहा है, जो कि देखिए यहाँ पे डेट किस फॉर्मेट में लाना है वो भी आपको दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट की लाना, कहाँ की लाना, वो भी आपको यहाँ पे लोकेशन दिख रही है। अब यूनाइटेड स्टेट में जो डेट है वो कैसी आती है, MMDD बाय MM का मतलब होता है मंथ, DD मतलब डेट, और वाई मतलब ईयर। तो इस प्रकार से डेट आती है, तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ नीचे कुछ रिसेंटली उपयोग में दिख रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग जो दिख रहा है आपको परसेंट, और आपको दिख रहा है कॉमा स्टाइल। अब देखिए कॉमा स्टाइल का मतलब होता क्या है, अब आपने मान लो यहाँ नंबर है, चलिए यहाँ नंबर है, और ये नंबर में आपने, चलिए यहाँ पे मैं इतना टाइप कर दिया। अब कॉमा स्टाइल अगर करना है तो कॉमा स्टाइल, देखिए कॉमा स्टाइल को क्लिक करेंगे, 3 जीरो के बाद कॉमा लगता है, देखिए ये देखिए इस प्रकार से भी लिखते हैं ना। तो कॉमा स्टाइल लाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो होता है 1000 ऑपरेटर है, ठीक है, फॉर्मेट विद 1000 ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर कॉमा स्टाइल बोलते हैं, 1000 ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो डेसिमल पॉइंट 2 दिख रहा है ना, देखिए डॉट के बाद 2 जीरो, तो इसको हम जो है बढ़ा भी सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। तो देखिए इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, इस प्रकार देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये नंबर वाला जो मतलब ग्रुप है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो ग्रुप है वो बताने वाला हूँ। तो देखिए होम टैब के अंतर्गत नेक्स्ट ग्रुप है आपका स्टाइल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टाइल मतलब होता है, चलिए मैं स्टाइल के लिए आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर है फॉर्मेट टेबल, फिर है सेल स्टाइल। तो चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं सेल स्टाइल के बारे में। तो सेल स्टाइल का मतलब होता है पर्टिकुलर सेल आपने सेलेक्ट करे जो आपने डिज़ाइन किए हो, नहीं भी डिज़ाइन किए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आपको सेल स्टाइल में बने बनाए सेल दिखेंगे, देखिए किस प्रकार के सेल आप लाना चाहते हैं। देखिए यहाँ जो भी सेल आप सेलेक्ट करोगे उस सेल की स्टाइल आपके सिलेक्टेड सेल में अप्लाई हो जाएगी। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, किस प्रकार की सेल स्टाइल आपको लाना है, ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, चाहे तो आप अपनी खुद की न्यू स्टाइल बना सकते हैं। तो न्यू स्टाइल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके पास में न्यू स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें स्टाइल 1 नाम दीजिए, या फिर आप दे दो माई सेल स्टाइल, इस प्रकार आप नाम दे सकते हैं बगैर स्पेस के। यहाँ किस किस चीज़ को आपको क्या करना है, फॉर्मेट करना है, देखिए नंबर, अलाइनमेंट, इन सभी चीज़ों को। तो इन सभी चीज़ों को फॉर्मेट करना था, आप फॉर्मेट में जाइए, और फॉर्मेट में गए तो देखिए फॉर्मेट सेल, इसमें आप जो जो फॉर्मेटिंग करना चाहोगे। चलिए अलाइनमेंट मैंने कर दिया, फ़ॉन्ट में कर देता हूँ बोल्ड, यहाँ 14 में कर देता हूँ 18, और मैं इसका कलर कर देता हूँ क्या, अब बैकग्राउंड हम बदल देंगे। चलिए इसका अंडरलाइन रहने देते, कलर कर देते इसका येलो, और बॉर्डर हम जो भी है मैनेज करना कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम कर देते ब्लैक, और इसको कर देते ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक सेल स्टाइल हमारी ऑलरेडी जुड़ चुकी है, आ गई, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हमारी सेल स्टाइल आ गई। हम खुद की पर्सनल सेल स्टाइल को बनाकर देखिए, कस्टम नाम आ रहा, कस्टम मतलब हमारी इच्छा अनुसार, तो उसे बोलते हैं कस्टम। तो कस्टम सेल स्टाइल को हम ऐसे क्लिक करें तो हमारी सेल स्टाइल आ गई। तो आई होप आपको सेल स्टाइल समझ में आई होगी, सेल स्टाइल का आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब होम टैब के अंतर्गत जो स्टाइल ग्रुप है उसी के अंतर्गत हम जो नेक्स्ट मतलब ऑप्शन है जो फॉर्मेट टेबल है, इसको हम देखने वाले हैं। अब फॉर्मेट टेबल का मतलब होता है कंप्लीट टेबल आपके पास बनी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्मेट टेबल कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो टेबल आप बना लीजिए। टेबल कैसे, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, इस प्रकार बना लीजिए। मैं इसको नॉर्मल स्टाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये देखिए नॉर्मल स्टाइल में इस प्रकार कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसको छोटा कर देते हैं। चलिए टेबल मैंने बना लिया। टेबल बनाया मैंने 1 2 3 4 5 यानी 10 तक बना लिया। कुछ नाम लिख दिए, कुछ एड्रेस लिख दिए, कुछ कोर्स लिख दिए। तो फॉर्मेट टेबल में जाएंगे तो यहाँ हम जो है पर्टिकुलर टेबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे। तो ये टेबल तो था नहीं, हमने बनाए थे एक नॉर्मली, हमको पता था टेबल बनाए हमने, पर टेबल था क्या, नहीं था। टेबल नहीं था, उसको टेबल बनाना पड़ेगा पहले फॉर्मेटिंग करने से पहले। तो क्रिएट टेबल, अच्छा क्रिएट टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब का भी उपयोग करना पड़ता है, पर हम यहाँ अगर फॉर्मेट कर रहे हैं तो फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट आपको कंप्लीट टेबल जो सेलेक्ट है उसकी यहाँ क्या आ गई है, सिलेक्शन आ चुकी है, आ गई। फिर से क्लिक करें, देखिए सिलेक्ट है, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, कोई भी स्टाइल पर क्लिक करिए, ये देखिए मैंने क्लिक करा।
इसके अलावा देखिए यहाँ फॉर्मेट मतलब आपको ऑटोमेटिक जो है टेबल की रेंज आ चुकी है। एक सेल के एड्रेस को सेल एड्रेस बोलते हैं और एक से अधिक सेल के एड्रेस को सेल रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो टेबल है, टेबल की रेंज कहलाएगी। और नीचे माई टेबल हैज़ हेडर, हेडर का मतलब होता है सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, जो डाटा लिखे उसका हेडर। तो अगर हेडर है तो टिक रखिए, हमारे पास हेडर है तो हमने टिक रखे। आपके पास हेडर नहीं होगा तो उसको आप अनटिक कर दीजिए। करें ओके। ओके जैसे करोगे तो आप देखिए आपका जो सेल स्टाइल थी, टेबल स्टाइल, उसके अकॉर्डिंग जो टेबल है वो फॉर्मेट हो चुका है। ध्यान से देखिए। और फॉर्मेट होने के साथ साथ आप देखिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, इसमें आप देखिए सीरियल नंबर में डाउन एरो जुड़ चुकी है कॉर्नर पे, ये देखिए डाउन एरो जुड़ चुकी है। तो आप इस डाउन एरो का उपयोग करके इनमें फ़िल्टरिंग का उपयोग कर सकते हैं। अब फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर का मतलब होता है बहुत बड़े डाटा में से आप अपनी मर्जी का डाटा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उपयोग करते हैं फ़िल्टर। चलिए यहाँ हम जो है किसको देखना चाहते हैं? एड्रेस। तो एड्रेस में हम अगर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में फ़िल्टर की एक विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें देखिए नीचे आपको दिख रहा है सेलेक्ट ऑल के नीचे भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर। मान लो हम किसी एक को देखना चाहें, जबलपुर को हम देखना चाहते हैं। देखिए जबलपुर के 2 स्टूडेंट हैं। फिर से हम क्लिक करें, हम जबलपुर के साथ में भोपाल देखना चाहते हैं, भोपाल के स्टूडेंट हैं। पर हम जबलपुर भोपाल को ना देखें और सिर्फ छिंदवाड़ा देखें तो सिर्फ छिंदवाड़ा के बच्चे दिख रहे हैं। तो हमने किस में फ़िल्टर लगाया? एड्रेस में। पर यदि हम फ़िल्टर को हटाना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट ऑल कर दें, ये देखिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी रहते हैं, इक्वल टू किसके बराबर हो, डू नॉट इक्वल टू, बिगेन विथ किससे शुरू हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम जो है कहाँ पे देखेंगे? जब हम फार्मूला लगाएंगे ना, वहाँ पे हम देखेंगे। इसके अलावा आप यहीं से सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग मैं बताऊँगा आपको। जैसे मान लीजिए ये जो है यहाँ पे, चलिए इसको हम जो है क्या करते हैं, इसमें जाते हैं और सॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें तो देखिए 10 से लेकर 1 आ गया। तो इसमें हम जो है सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब क्रम अनुसार जमाना, उल्टा या सीधा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर सॉर्टिंग में हम विस्तार से देख लेंगे। अभी आपको टेबल समझाना था। तो टेबल आपको समझ में आया। हम जो टेबल बनाते हैं वो टेबल होता नहीं है। हम टेबल कैसे बनाते हैं? होम टैब में इस टेबल में जाकर पर्टिकुलर स्टाइल पर क्लिक करके हम जो है टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल बन गया और टेबल डिज़ाइन टैब आपका अलग से आ जाता है। देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। हेडर, देखिए हेडर को आप लाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, देखिए आप गायब कर सकते हैं। टोटल रो को लाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, देखिए टोटल रो आ गई है। अगर टोटल रो लाना है तो अच्छी बात, अभी ज़रूरत नहीं है। बैंडेड रो का मतलब होता है, देखिए बैंडेड रो मतलब एक कलर का रहेगा, फिर दूसरा कलर, फिर एक कलर, फिर दूसरा कलर। तो देखिए ऐसे आप कॉम्बिनेशन जमा सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट कॉलम को अलग करना है तो देखिए फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो गया। लास्ट कॉलम को अलग करना है, लास्ट कॉलम बोल्ड हो गया। तो ये आप रखना नहीं रखना। बैंडेड कॉलम करोगे तो ये ज़रूरत नहीं है, कोई एक करिए, या तो रो बैंडेड करिए या कॉलम बैंडेड करिए। ठीक है, फिल्टर ऑप्शन आना चाहिए। देखिए फिल्टर ऑप्शन गायब हो चुका है। फिल्टर ऑप्शन हटा सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? उसी प्रकार आप यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं। देखिए स्टाइल मैंने बदल दिया, ये देखिए वही ऑप्शन फिर से आ गया, आप स्टाइल बदल सकते हैं। ये तो होगी बनी बनाई स्टाइल की बात। अब जैसे हमने सेल स्टाइल बनाया वैसे हम टेबल स्टाइल भी बना सकते हैं। तो न्यू टेबल स्टाइल से टेबल स्टाइल बन जाती है। न्यू टेबल स्टाइल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यू टेबल स्टाइल का आ गया है। और मैं टेबल स्टाइल करके हम इस प्रकार बना लेते हैं। और होल टेबल में हम जो है फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या फिर फर्स्ट कॉलम में करना चाहते हैं, देखिए जो भी करना चाहते हैं, हेडर रो किस प्रकार फॉर्मेटिंग होगी। होल टेबल में करना चाहते हैं तो होल टेबल में आप जो है बॉर्डर कैसे लाना है, फ़ॉन्ट कैसे लाना, आप बना लीजिए जैसे हमने सेल में बनाए थे। चलिए मैं एक ठो बना के बताता हूँ। बोल्ड, यहाँ फ़ॉन्ट ले लिया उनने खुद ब खुद। बॉर्डर आपको कैसी लेना है, ठीक है, ये आउटलाइन लेना है, ठीक है, या फिर आपको कंप्लीट वाली लेना है। देखिए कंप्लीट ले लिए। और इसका कलर क्या लेना है? हम ले लेते हैं, चलिए रेड ले लेते हैं। और रेड लेके हम फिर से इस प्रकार क्लिक कर लेते हैं, ये आ गई हमारी बॉर्डर। फिल कौन सा लेना है? फिल हम लाइट ले लेते हैं और ओके कर दीजिए। अब देखिए नॉर्मली हमने बनाए हैं। और ये जो होता है हेडर रो दिख रही है आपको, हेडर रो। हेडर रो को फॉर्मेट कर दीजिए। हेडर रो के जो है फ़ॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं और इसके कलर को हम जो है थोड़ा सा चेंज येलो कर देते हैं और इसके फिल को हम जो है ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर तो ले ली जाएगी, ओके। चलो इसको कर देते हैं ओके। अब हम इसको कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं और कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं फॉर्मेट में और कस्टम करके हमारा टेबल बन चुका है। तो हम खुद का एक जो है क्या बना सकते हैं एक प्रकार से। चलिए यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग क्लियर फॉर्मेटिंग। और यहाँ चलते हैं और हमारा खुद का देखिए हमारी खुद की टेबल स्टाइल आ चुकी है।
तो हमने यहाँ पे टेबल की स्टाइल को बनाना, टेबल की स्टाइल को बदलना, मैनेज करना सब देख लिए और खुद की स्टाइल बनाना भी देख लिए। आई होप आपको टेबल स्टाइल समझ में आई होगी, फॉर्मेट टेबल स्टाइल। तो यहाँ से आप टेबल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। चलिए मैं इसको जो है क्या कर देता हूँ, बने बनाए फॉर्मेटिंग में चेंज कर देता हूँ, ठीक। और ये जो है फ़िल्टर ऑप्शन भी हम यहाँ से हटा देते हैं। फ़िल्टर ऑप्शन कैसे हटाते हैं, टेबल डिज़ाइन में जाओ, फ़िल्टर ऑप्शन को हटा दो, ठीक है, ये हटा दिए। चलिए यहाँ से हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर में पीजीडीसी लिखा, हम चाहते हैं यहाँ पे चलते हैं, और या फिर हम देख लेते हैं, चलिए हम कहीं पे कोई वैल्यू लिखते हैं। हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ने के लिए आपको कहीं पे वैल्यू लिखा होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दी है सैलरी, कहीं भी टेबल स्टाइल में हम सैलरी लिख सकते हैं। किसी की 50,000 लिख दी है, किसी की हमने चलिए 6,000 सैलरी तो बहुत ही कम हो जाएगी। 60,000 लिख दी, किसी की 80,000 लिख दी, किसी की 90,000 लिख दी, किसी की 85,000 लिख दी, किसी की 75,000 लिख दी, किसी की 55,000 लिख देते हैं, ठीक है, किसी की 45,000 लिख देते हैं, किसी की 1,00,000 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सैलरी यहाँ पे। अब इसको हम जो है क्या कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब जो है कितने सेल आ चुके हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास में इतने सेल आ चुके हैं। अब इस कंप्लीट सैलरी में से हम चाहते हैं कि टॉपर्स मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी वाले ऊपर दिखे, या सबसे बॉटम सैलरी वाले जो सबसे कम सैलरी वाले नीचे मतलब अलग कलर में दिखे, या हाईएस्ट कलर वाले अलग कलर में दिखे, बॉर्डर उनकी चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, फ़ॉन्ट कलर, फिल कलर जो भी है। तो अगर इनकी सबकी फॉर्मेटिंग करना है तो आपको ध्यान में होगा, मैंने अभी बताया आपको, सबकी फॉर्मेटिंग आप एक साथ कर सकते हैं। कलर रेड कर दो, बॉर्डर कर दो, ब्लैक, जो भी है आप सब कर सकते हैं, बड़ा छोटा। परंतु हम चाहते हैं पर्टिकुलर चीज़ों को फॉर्मेट करना, तो हमारी मर्ज़ी से जब हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम पढ़ने वाले अभी क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब में स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और सेल स्टाइल, टेबल स्टाइल हमने ऑलरेडी पढ़ ली, अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे जाओगे तो आपको कुछ हाईलाइट ऑप्शन, बॉटम, डाटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट और न्यू स्टाइल रूल, कलर देखिए, क्लियर स्टाइल रूल, मैनेज रूल, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे ऑप्शन तो हम सीट बनाएंगे ना, जैसे हम बनाएंगे अटेंडेंस सीट, या फिर बनाएंगे हम सैलरी सीट या मार्क सीट, बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे, उसमें हम इनकी सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी आपको सीखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये, और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है, तो आप इसको सीखते रहिए। चलिए मैं आपको सबसे पहला ऑप्शन बताता हूँ, हाईलाइट सेल। हाईलाइट सेल में ग्रेटर देन लिखा है। ग्रेटर देन का मतलब होता है कहाँ से, जैसे मान लो आपने 70,000 दे दिए, 70,000 से जितने भी बड़े होंगे वो कौन से कलर में हो जाएंगे, या तो येलो कलर में हो जाएंगे, या तो ग्रीन कलर में हो जाएंगे, या तो रेड कलर में, ठीक। ओके करें तो देखिए सिर्फ 70,000 से ऊपर वाले जैसे कि 80,000 है, 90,000, 85, 75, 1,00,000, ये जो सबसे ज़्यादा मतलब 70 से ज़्यादा वाले थे वही बस हाईलाइट हुए हैं, बाकी नहीं हुए हैं। इसके अलावा हाईलाइट करना हमको छोटे छोटे कैसे करना है, 70,000 से छोटे को हाईलाइट करना है ग्रीन कलर में। तो देखिए हमने 70,000 से बड़े वाले को कर दिए हैं लाइट पिंक कलर में या लाइट रेड कलर में, और 70,000 से छोटे वाले को कर दिए हैं, बड़े वाले कर दिए हैं लाइट रेड कलर में, और छोटे वाले कर दिए हैं ग्रीन कलर में। तो इस प्रकार आप इंडिकेट कर सकते हैं। पर हम इनको हटाना चाहते हैं कि भाई जो फॉर्मेटिंग है वो हटे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स और सिलेक्टेड सेल एंटायर सीट में करना। तो हालांकि एंटायर सीट में है भी नहीं, कर भी दोगे तो अच्छी बात, पर हम सिलेक्टेड सेल करेंगे। जैसे हम सिलेक्टेड सेल करें तो हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो हट चुकी है। चलिए दो ऑप्शन आपको समझ में आ गया, लेस देन और ग्रेटर देन। अब बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है कि आप 70,000 से लेकर 90,000, 90,000 के बीच में जितने भी संख्या है उनका कलर क्या कर दो, येलो कर दो। तो देखिए 70,000 से 90,000 के बीच में जो भी कलर मतलब जो भी वैल्यू आई है उनका कलर येलो हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरे कलर भी कर सकते हैं, कैसे, बिटवीन कर दो फिर से और दूसरे कलर को सेलेक्ट कर दो। उसके अलावा इसको फिर से हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जब भी आप काम करो तो क्लियर कर दो, क्योंकि दूसरा जो है काम करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इक्वल टू यहाँ पर्टिकुलर दिया है, जैसे हम 70,000 देते हैं तो 70,000 नाम का तो कोई ऑप्शन है नहीं, हम दे देते हैं 75,000। तो 75,000 जितनी जगह होंगे उनका कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए, या जो भी हो जाए वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके करें तो ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, आपको 75,000 का जो कलर है वो येलो मिल गया,
ग्रीन आप देख सकते हैं, लाइट रेड आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, अच्छा आपको ये बने बनाए नहीं चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, कस्टम फॉर्मेट में। कस्टम फॉर्मेट में आपको पता चल गया नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये सब चीज़ें आपको समझ चुके हैं फॉर्मेट सेल वाला। तो फिल में आप ध्यान से मतलब जो है आपकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डार्क कलर वगैरह। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। चलिए, इक्वल टू हमने देख लिए। इक्वल टू के बाद आप देखिए ध्यान से, टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो इसके लिए जो टेक्स्ट अवेलेबल है, जैसे मान लो यहाँ की बात करें, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ हम इसको साइड में कॉपी कर लेते हैं और इसको और डुप्लीकेट कर लेते हैं। और कहीं जगह हम जो है यहाँ पे इंदौर लिख देते हैं। ठीक है, कहीं जगह हम क्या लिख देते हैं, सतना। ठीक है, अब देखिए इसको हमने सेलेक्ट करे और सेलेक्ट करने के बाद देखिए हाईलाइट। अच्छा, पहले हमको फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, इसकी फॉर्मेटिंग को हम कर देते क्लियर, नॉर्मल आ गया। हम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट में टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट, अब यहाँ छिंदवाड़ा को लिखा आया ऑटोमेटिक, तो छिंदवाड़ा को हाईलाइट कर दिया उनने। ठीक है, और कौन से कलर से हाईलाइट करना वो तो आपको पता चल गया कैसे करना है, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब छिंदवाड़ा की जगह हमको करना है भोपाल को, तो हम कर देते हैं भोपाल। तो देखिए भोपाल को उनने हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही हम जबलपुर को कर सकते हैं, इंदौर को कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं इंदौर, तो सिर्फ इंदौर एक जगह है तो एक जगह उनने हाईलाइट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट का। अगला जो है अ डेट ऑकरिंग। तो डेट आपके पास है क्या, नहीं है। चलिए पहले हम जो है डेट टाइप करते हैं। तो यहाँ देखिए डेट कभी भी पिछले मंथ की कुछ डेट टाइप करना है। जैसे पिछले मंथ हम देख सकते हैं, अभी हमारा जो है सितंबर चल रहा है, मतलब करंट मंथ जो चल रहा है, तो हम टाइप कर लेते हैं कौन सी, हम टाइप कर लेते हैं अगस्त की। मान लो हम 25 अगस्त से ले लेते हैं। ठीक है, 25 अगस्त, 25 अगस्त यहाँ लिए हमने। तो देखिए, अच्छा 25 अगस्त उनने नहीं लिया है क्या, कोई दिक्कत नहीं, 25 अगस्त। अब इसको हम डेट में कन्वर्ट करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले हम कर लेते हैं शॉर्ट डेट और अब लिखते हैं 25 अगस्त। आ गया, 25 अगस्त आ गया। इसको अगर हम खींचते हैं तो देखिए यहाँ खींचने के बाद जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, मंथ पहले आएगा, ध्यान से रखना, ध्यान मतलब यहाँ पे MMDDYY फॉर्मेट है, मंथ पहले आएगा। मंथ पहले आ गया, फिर बीच में आपका डेट आ गई। डेट के बाद देखिए नेक्स्ट सितंबर चालू हो गया, फिर उसके बाद देखिए सितंबर जब एंड होगा तो देखिए अक्टूबर चालू हो गया। चलिए इन सब डेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सबको मैंने सेलेक्ट करा और डेट को सेलेक्ट करने के बाद मुझे जाना कहाँ पर, हाईलाइट में, और डेट ऑकरिंग में जाना है। और डेट ऑकरिंग में जाने के बाद देखिए यस्टरडे में करता हूँ और इसको कर देता हूँ येलो और ओके करता हूँ। तो यस्टरडे मतलब आज है 17, कल था क्या 16, तो 16 को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ डेट ओकरिंग में यस्टरडे को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टुडे, तो टुडे हाईलाइट हो गया। मुझे चाहिए टुमारो, तो टुमारो हाईलाइट हो गया। मुझे चाहिए इन दिस वीक, इन द लास्ट 7 डेज, देखिए इन द लास्ट 7 डेज हाईलाइट हो गया। लास्ट वीक चाहिए तो देखिए लास्ट वीक में आप देख सकते हो, ओके कर दीजिए, देखिए ये आ गया। अब क्लियर करते रहिए, क्लियर करने से फ़ायदा ये है कि आपको समझ में आते रहेगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, अभी जो डेट है उसके नेक्स्ट में चले तो नेक्स्ट 7 मतलब यहाँ पे क्या दिखाएगा वो, देखिए लास्ट वीक, दिस वीक में दिखा दिया, या फिर नेक्स्ट वीक देखिए ये दिखा दिया। ठीक है, लास्ट मंथ अगर ओके करोगे तो लास्ट मंथ की कुछ डेट दिखा देगा। ठीक, और अगर आप जो है क्या करोगे, डेट ओकरिंग में जाकर दिस मंथ करोगे और कलर चेंज कर दो यहाँ से, तो दिस मंथ में देखिए ये डेट दिखा दिया सितंबर की पूरी। और यदि आप करोगे हाईलाइट में जाकर यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ को आप चेंज कर दो और यहाँ पे लाइट रेड, या फिर आप जो है इसको लाइट येलो कर दो। अब लाइट येलो करोगे देखिए नेक्स्ट मंथ आ गया। तो ये डेट आप टाइप कर लोगे कम से कम 2 या 3 महीने की, तो आपको सारी चीज़ें समझ में जाएगी डेट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट एक और चीज़ दी है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं डुप्लीकेट, नीचे दिया डुप्लीकेट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट जितने भी है सबको उन्होंने हाईलाइट कर दिया, और यूनिक वाले को देखिए यहाँ पे यूनिक जो है, और यूनिक अगर करना है तो यूनिक बस को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपनी इच्छानुसार फॉर्मेटिंग करना, उसे बोलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ देखिए हाईलाइट सेल तो हमने देख लिए, टॉप एंड बॉटम रूल देख लेते हैं। टॉप एंड बॉटम रूल के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे टॉप एंड बॉटम में क्या देखें, जैसे 100 बच्चे हैं हमारे पास में, 100 बच्चों के हमारे पास परसेंटेज लिखे हैं। ठीक है, चलिए लिख ही लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कौन सी दिक्कत है। यहाँ परसेंटेज लिख लेते, किसी के 65 है, किसी के 45 है, किसी के 50 है, 70 है, 50 है, 60 है,
65 है, 62 है, इस प्रकार से हम जो है 95%। अब इसी को कर लेते हैं हम जो है डुप्लीकेट, ताकि हमको क्या चले, पता चल जाए। चलिए, हमने परसेंटेज टाइप कर ली हैं 95 तक, ठीक है। और परसेंटेज को टाइप करने के बाद हम इसको सेलेक्ट भी कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए, ये सिलेक्ट है हमारा। और हम कहाँ चलते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप एंड बॉटम रूल में। टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम का मतलब होता है जितने 10 है टॉप, वो हाईलाइट हो जाए। देखिए, टॉपर्स, क्लास में टॉपर्स 10 हैं, उनको हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक है। और अगर हम टॉप 10% चाहते हैं तो पहले तो क्लियर कर दो, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ टॉप बॉटम रूल में गए, टॉप 10% कर दिए, और 10% को हम कर देते हैं ग्रीन से और ओके कर देते हैं। देखिए 10% में अगर आ रहा है तो देखिए 20 आइटम होंगे तो 20 आइटम में से 2 ही आ रहा है, और ज़्यादा 20% लेना है तो आप इसको फिर से क्लियर कर लिए और फिर से टॉप एंड बॉटम रूल में जाइए। टॉप 10% की जगह आप ले लो यहाँ पे 20%, 21% और येलो कर दो। तो देखिए 20% में इतने बच्चे जो है टॉपर्स आए हैं। तो इसको मैं फिर से कर देता हूँ क्लियर, क्लियर कर दें। और यहाँ आप चलो ऐसे ही बॉटम है, बॉटम 10 आइटम आप देख लेना, बॉटम 10 आइटम कौन से कलर में देखना है। ऐसे ही मतलब बॉटम 10 आइटम का मतलब होता है गधे बच्चे। गधे बच्चे मतलब जो सबसे पढ़ाई में बेकार होते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉटम से, ठीक है। और बॉटम 10% भी देख लेना। एबव एवरेज अगर देखोगे तो एबव एवरेज आप देख सकते हैं कि भाई जो औसतन अच्छे बच्चे हैं उनको देखने की कोशिश करेगा ये। देखने के बाद जो है क्लियर कर दो। उसके बाद आपका बिलो एवरेज मतलब औसतन गधे। आप औसतन गधे मतलब पढ़ाई में गधे बच्चे, वो यहाँ नीचे आपको दिख जाएंगे, ठीक है, टॉपर्स के अलावा जो रहेंगे। तो आप क्लियर करते रहिए हर बार। ये देखिए क्लियर से कहाँ से करते हैं, यहाँ से। उसके बाद डेटा बार आप देख लेना। डेटा बार देखिए, अब डेटा बार का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पे ये लिए तो देखिए सबसे ज़्यादा वाला जो है वो फुल है और बाकी जो है कम है। देखिए कम कम दिख रहा है। अगर मान लो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ या फिर मैं डेटा बार में जाकर दूसरा करता हूँ, देखिए रेड है, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए डेटा बार रहने देते हैं और डेटा बार के बाद हम चलते हैं कलर स्केल में। और कलर स्केल में चलते हैं तो कलर स्केल को छोड़कर आप आइकॉन सेट में चलिए, आइकॉन सेट में चलते हैं। तो आइकॉन सेट में चलें और यहाँ पे आप देखिए इस जो देखिए यहाँ पे स्टार रेटिंग या फिर देखिए टावर वाले, आप ध्यान से देखिए फुल जिसमें है, देखिए यहाँ लास्ट तक ये फुल डंडी दिख रहा है। टावर देखते हैं ना, वैसे मोबाइल का टावर दिखता है, बैटरी वगैरह देखते हैं, तो वो उसके लिए यहाँ पे आइकॉन सेट आप निर्धारित कर सकते हैं। देखिए येलो ग्रीन सिग्नल जो भी है, देखिए यहाँ देखिए ग्रीन सिग्नल दिख रहा है जो मतलब जो है हाईएस्ट है। देखिए बाकी में येलो और जो सबसे गधे है उसमें रेड सिग्नल। तो इस प्रकार से भी आप सेट कर सकते हैं, कलर स्केल वगैरह सेट कर सकते हैं, पर पहले क्लियर कर दीजिए। ये देखिए क्लियर करें। अब आप जो है कलर स्केल कर सकते हैं, देखिए डेटा बार भी आप कर सकते हैं। उसके बाद न्यू रूल आप बना सकते हैं खुद का, न्यू रूल खुद का बना सकते हैं। तो ये हम देखेंगे सीट बनाते समय, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, क्लियर आप समझ गए। मैनेज रूल में पहले से बने हैं, उनको आप जो है निर्धारित कर सकते हैं। चलिए, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। चलिए, होम टैब के अंतर्गत हमारी स्टाइल ग्रुप हो चुका है। अब होम टैब के अंतर्गत नेक्स्ट जो है सेल ग्रुप है। तो सेल ग्रुप हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें यहाँ काम कर ली। तो यहाँ देखिए आपको मैं समझा बता देता हूँ। इंसर्ट सेल मैंने बता चुका हूँ, जैसे राइट क्लिक करे थे इंसर्ट करे थे, तो आप उसको उपयोग कर लीजिए। इंसर्ट सीट में पहले ही बता चुका हूँ, सीट का उपयोग आप कर सकते हैं। इंसर्ट सीट कॉलम भी हमने देख चुके हैं, और इंसर्ट सीट, ये देखिए सीट हमने इंसर्ट करना देखे थे, तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा डिलीट सेल भी मैं बता चुका हूँ, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट। अब फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में देखिए, फॉर्मेटिंग में करना कुछ नहीं है। आप चलिए, मैं टेबल बनाया हूँ एक ठो, ये देखिए टेबल बनाए। अब टेबल देखिए इस प्रकार से मैं जो है टेबल की हाइट विड्थ थोड़ी सी बिगाड़ देता हूँ। ये देखिए अब इस टेबल की हाइट और विड्थ बिगड़ी हुई है। कैसे? इसकी विड्थ जो है देखिए बहुत ज़्यादा हो गई और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई। तो फॉर्मेट में जाएंगे, देखिए रो की हाइट में देखना बता दिया था, कॉलम की विड्थ भी देखना, आप सिर्फ क्लिक करके देख सकते हैं। आपके काम के ऑप्शन है ऑटो फिट रो। ऑटो फिट रो पे क्लिक करोगे, देखिए रो ऑटो फिट हो गई। और ऐसे ही कॉलम बिड्थ देख है, ऑटो फिट कॉलम करोगे, ऑटो फिट कॉलम बिड्थ, देखिए ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम बिड्थ। तो देखिए जितना डाटा है उतने अनुसार ये पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है, ठीक। तो ये हमने समझ गए। इसी प्रकार सीरियल नंबर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सीरियल नंबर के साथ में हम वही काम करते हैं। तो देखिए ऑटो फिट हो गया। तो ये तीनों चारों चीज़ आपको समझ में गई। हाइड अनहाइड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, रीनेम करना, मूव और कॉपी करना, टैब कलर, प्रोटेक्ट सीट, ये सारी चीज़, फॉर्मेट सेल, ये सब हमने देख चुके हैं। तो आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे जो है
हम इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट से मतलब, चलिए यहाँ मैं कुछ संख्याएं लिख देता हूँ। ये देखिए मैं कुछ संख्याएं लिख देता, मतलब कुछ कुछ भी जो नंबर्स है वो हम लिख देते हैं। इसी प्रकार इन नंबर्स को मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं 3-4 जगह कॉपी कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे जो है इसको और कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबको जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने के लिए चलिए होम टैब में नेक्स्ट जो ग्रुप है उसका नाम है एडिटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिटिंग में आप जाओगे तो आपको मिलेगा सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, 5 मिलेंगे। ये हालांकि फंक्शन है, हम देखेंगे कहाँ पे, फॉर्मूला वाले सेक्शन में, पर यहाँ पे आ गए हैं तो हमको देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक प्रकार से फंक्शन के बेसिक जो फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा काम आते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम। तो मैंने बताया था आपको कभी भी सम लगाना, मतलब सम लगाना है या फिर आपको फार्मूला लगाना है तो इक्वल का निशान लगाना ही पड़ेगा और आपको सम लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है फंक्शन में। और ये जो सेल है देखिए C11 आपका कहाँ लिखा है, पहले नंबर पर, तो C11 आपने लिख दिए। अब आपको कंप्लीट सबको लिखना पड़ेगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए हम सबको नहीं लिखते। सबको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबको लिखने के लिए कंप्लीट बता देंगे कि यहाँ C11 से लेकर C18 तक आपको क्या देखने मिल रहा है, टोटल क्रमशः नंबर। तो बीच में आपको कॉलन का निशान लगाना है, देखिए कॉलन का निशान, और C18 आपको लिखना है। तो कैसे लिखे, C11 से C18 और ब्रैकेट शुरू हुआ था तो ब्रैकेट को बंद कर दो और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करो। तो आप देख सकते हैं 355 यहाँ सम आ गया, तो ये क्या था, सम। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं मैक्स, या फिर हम देख लेते हैं एवरेज। एवरेज देखें तो सिर्फ आपको इक्वल लगाना और एवरेज लिखना है, स्पेलिंग सही, और 18 लिख लीजिए, ठीक है, एंटर। तो देखिए ये कंप्लीट एवरेज निकाल कर बताएगा। अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद 375 है तो इसको हम जो है क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे या घटा देंगे, तो इस प्रकार आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ एवरेज निकाले हमने, इनका आप उपयोग कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके प्रकार मैक्स निकालते हैं हम, मैक्स मतलब, या फिर पहले काउंट निकाल लेते हैं। तो इक्वल करके सिर्फ काउंट लिखना है और वही सिस्टम G11 में है तो G11 से G18 आ गया। ये देखिए ये जो एवरेज है औसत निकाल के बताएगा, ये जोड़कर बताएगा सम, और ये जो काउंट है वो गिनकर बताएगा कितनी संख्या है। उसके अलावा मैक्स मतलब जो है सबसे बड़ी संख्या बताएगा, सबसे बड़ी का मतलब MAX लिखे, और अब कौन से कॉलम में हम, I11 से लेकर I18। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 62 है। एक और है मिन, तो यहाँ मिन मतलब सबसे छोटी संख्या दिखाएगा मिन, और वही सिस्टम है के कॉलम में हम, तो K11 से लेकर K18 है, और यहाँ एंटर करें तो हमारा 25 आ गया, तो ये मिनिमम वैल्यू, ठीक। तो ये टोटल 5 थे हमारे, यहाँ से आप यहाँ से भी लगा सकते हो और मैंने लिख कर भी बता दिया हूँ। चलिए अब मैं जो आपको सीरीज़ बताता हूँ, सीरीज़ मतलब 1 2 3 4 5 आप खींचते थे इस प्रकार, तो ये देखिए खींच लेते थे, या फिर आप जो है इनको जैसे छिंदवाड़ा लिखे, तो छिंदवाड़ा लिखे थे तो आप इसको खींच लेते थे, कहाँ पे, डाउन पे। राइट में खींचोगे तो राइट में भी हो जाएगा, और लेफ्ट में खींचोगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, ऊपर खींचोगे तो ऊपर हो जाएगा। अभी तो आप डायरेक्टली खींच ले रहे हैं, पर ऐसे सेलेक्ट करके अगर इसमें जाना चाहते डाउन, देखिए अप में जा सकते, देखिए ऐसे ही आप डाउन में जा सकते हैं। अगर मैं इसको नीचे सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो ये डाउन में जा सकते हैं। डाउन के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+D, क्या है, Ctrl+D, ये देखिए Ctrl+D का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही राइट में जा सकते हैं, देखिए ऐसे हम राइट में जा सकते हैं, ऐसे हम कहाँ जा सकते हैं, लेफ्ट में जा सकते हैं। देखिए ये चारों तरफ के फील आपको दिख रहा है। एक और ऑप्शन होता है सीरीज़। चलिए यहाँ पे मैं 1 लिखा और 1 के बाद मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या, सेलेक्ट, और यहाँ ऑप्शन में गए सीरीज़ में। तो सीरीज़ में जाने के बाद देखिए कहाँ जाना है, कॉलम में, लीनियर। तो लीनियर के लिए प्रत्येक एक का गैप होना चाहिए, स्टॉप वैल्यू मत दो, उसको ओके कर दो। देखिए लीनियर में 1 2 3 4 5 कर लिया, ठीक। और यदि सीरीज़ करते हैं हम कैसे, ग्रोथ में करते हैं तो प्रत्येक बार 2+ हो, तो ग्रोथ मतलब 1 का 2 होगा, 2 का 4, 4 का 8, इस प्रकार वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा ग्रोथ। उसके बाद डेट होता है और ऑटोफिल होता है। तो ऑटोफिल तो हमने ऑलरेडी समझ ली, डेट, तो डेट इंक्रीज़ करना है तो डेट अपन लिख लेते हैं। डेट देखिए अपन ने लिखे थे, क्या लिखे थे ना, ये देखिए यहीं पे हमने डेट लिखे हैं, ये देखिए डेट लिखे हैं। डेट को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं इतना, और इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करना तो आप कर भी सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लेता हूँ, और सीरीज़ में जाना है। यहाँ पे डेट में
डे इंक्रीज़ हो रहा तो ऑटोमेटिक डे इंक्रीज़ हो जाएगा एक का। वीक डे में देखिए आपको वीक डे इंक्रीज़ हो जाएगा 5 या जो भी। मंथ में प्रत्येक, चलिए मंथ इंक्रीज़ करके देखते हैं। देखिए मंथ इंक्रीज़ हुआ, डेट वही है। यदि अगर हम क्या करते हैं, ईयर इंक्रीज़ करते हैं, तो देखिए डेट और मंथ वही है, ईयर इंक्रीज़ हो रहा। तो आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई कोई ज़रूरत नहीं। फ्लैश फिल हम जो है कहाँ देखेंगे, डेटा में देखेंगे। चलिए सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग के लिए हम विस्तार से हम कहाँ बात करेंगे, इस टेबल में। कहाँ पे हमने एक टेबल बनाया ना अभी, ये देखिए। चलिए सॉर्टिंग का मतलब होता है क्रम अनुसार जमाना, चाहे तो वो उल्टे क्रम में हो सकता है, चाहे तो सीधे क्रम में। तो सॉर्टिंग का मतलब समझ गए आप। तो सॉर्टिंग हम यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट करे हैं, तो अगर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते तो पहला कॉलम ही वो काम करेगा। कैसे, देखिए पहले कॉलम के अनुसार ही वो मैनेज हो पा रहा है। देखिए पर हम चाहते हैं हमारे अनुसार मैनेज करें, तो हम जाते हैं कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में गए, पहले आपको इस प्रकार का टेबल बनाना है, और मेरे टेबल में हेडर है तो हेडर को टिक रखें। किसके अनुसार सॉर्टिंग करना है, नेम के अकॉर्डिंग, सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ए से लेकर जेड करना है, अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, ए से लेकर जेड आप टाइप कर लेना बहुत सारी चीज़ें, जेड से लेकर ए करना। तो देखिए ये अभी हमने करे थे किसके अकॉर्डिंग, अभी हमने करे थे नेम के अकॉर्डिंग, अब कर लेते एड्रेस के अकॉर्डिंग। और ए से लेकर जेड तो देखिए एड्रेस के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ से कोर्स के अकॉर्डिंग करना, तो कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम नेम करना चाहते हैं कलर, सेल कलर के अकॉर्डिंग। सेल कलर आपको पता है जो है एक ही कलर है, ये देखिए यहाँ सेल कलर। चलिए सेल वैल्यू, सेल वैल्यू तो हमने देख लिए। फ़ॉन्ट कलर हमारे पास में ऑटोमेटिक एक ही है। ठीक है, यहाँ हम कलर कर देते हैं, जैसे सेल कलर। इसकी फॉर्मेटिंग पहले क्लियर करो तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिए। और जो कलर है, कलर हम इनका कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ से सबका लाइट। और किसी किसी का कलर हम कर देते हैं क्या, ये देखिए जैसे मैं इसका कलर कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर। अब ध्यान से देखिए, कलर हमने करे हैं एड्रेस में, और हम चलते हैं कहाँ पे, कस्टम सॉर्ट में। और कौन से करे हैं, एड्रेस। एड्रेस में कलर आ गया होगा सेल कलर। देखिए यहाँ कलर आ गया, दो कलर, एक येलो कलर है, तो येलो कलर वाले कहाँ चले जाए, टॉप में, या फिर जो ब्लू कलर वाले टॉप में चले जाए। तो हमने ब्लू कलर सेलेक्ट करे और टॉप में चले जाए, तो देखिए टॉप में चले गए। वैसे ही अगर टॉप की जगह बॉटम में चले जाए तो देखिए बॉटम में चले गए। तो सेल कलर अगर फ़ॉन्ट के कलर करोगे तो फ़ॉन्ट के कलर के अकॉर्डिंग भी आप कर लेना। देखिए यहाँ दिया फ़ॉन्ट के कलर के अकॉर्डिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन करे है तो आइकॉन के अकॉर्डिंग, अभी हमने देखे थे आइकॉन आए थे, उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग। ऐसे ही फ़िल्टरिंग, यहाँ देखिए अभी फ़िल्टरिंग जो है, फ़िल्टरिंग यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है। ठीक है, पर यहाँ देखिए टिक मार्क लगा था, हमने हटा दिए, फिर से लगा दिए। अब नेम देखना चाहते हैं या सिटी देखना चाहते हैं, सिटी हम देखना चाहते हैं सिर्फ छिंदवाड़ा, तो देखिए छिंदवाड़ा सिटी बस दिख रही है। ठीक है, यदि हम भोपाल भी देखना चाहते हैं साथ में, तो भोपाल भी दिख रहा है। तो ऐसे ही आप फिल्टरिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। आई होप आपको सॉर्टिंग और फिल्टरिंग समझ में आ गई होगी। अब बचा क्या, फाइंड। तो फाइंड का प्रयोग हम जो है कोई भी शब्द को ढूंढने के लिए करते हैं। जैसे मान लो हम जो है छिंदवाड़ा को ढूंढना चाहते हैं, देखिए छिंदवाड़ा, फाइंड फाइंड फाइंड, ये हमने ढूंढ लिए। ठीक है, ऐसे ही उसी के साइड में रिप्लेस आ रहा, तो रिप्लेस का हम जो है छिंदवाड़ा के बदले में क्या चाहते हैं, CWA, तो फाइंड करे और यहाँ रिप्लेस करे। ऐसे ही रिप्लेस रिप्लेस, देखिए रिप्लेस करे, हर जगह रिप्लेस क्या हो गया है, CWA। ऐसे ही ऊपर अगर हम ढूंढ लेते हैं क्या, CWA, और नीचे करना चाहते हैं छिंदवाड़ा, तो हर जगह छिंदवाड़ा करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर देना। देखिए हर जगह हो गया 5 जगह। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड और रिप्लेस, आप कर सकते हैं इसका प्रयोग। बाकी गो टू में आप जो है रेफरेंस दे सकते हैं। इनका प्रयोग जो है हम और विस्तार से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें समझ में आए, फॉर्मूला, कमेंट वगैरह सभी चीज़ें। तो इस प्रकार हमारा होम टैब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। आई होप आपको होम टैब और जो सारी चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार हम एक एक टैब कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं सारी चीज़ें आपका क्लियर करते रहूँगा। और हम इसी प्रकार जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सेल को कवर कर लेंगे। और ये जो एक्सेल पढ़ रहे हैं हम 2019, इसका मतलब आप जितने भी एक्सेल पहले पढ़ रहे हैं 2007, 2010, 2013,
2016, तो उन सभी एक्सेल में ये जो प्रैक्टिस है आपकी काम आने वाली है, इसलिए मैं एडवांस आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हम MS ऑफिस 2021 के अंतर्गत सारे कंटेंट यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी देखेंगे जब हमारा 2019 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए होम टैब की। इसके बाद हम जो है इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टैब के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।